कॉइल खे कंहिं कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखंदासीं ऐं पाण इहो पढ़णो उन ते फोर्स कहिड़े तरीक़े सां लॻी सघे। सो टॉपिक असां वटि छा टॉपिक असां वटि आहे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। असां वटि हिकिड़ी करंट कैरिंग कॉइल हूंदी, उन करंट कैरिंग कॉइल ते फोर्स लॻंदो। करंट कैरिंग कॉइल जॾहिं असां कॉइल खे किथे रखंदासीं प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जॾहिं तव्हां उनखे कंहिं मैग्नेटिक फील्ड ते रखंदो त मैग्नेटिक फील्ड में रखण खां पोइ उन करंट कैरिंग कॉइल ते छा लॻंदो फोर्स लॻंदो। पहिरियां डिफाइन कंदासीं त फोर्स लॻंदो कीअं ऐं उन खां पोइ असां डिफाइन कंदासीं उनजी इक्वेशन छा आहे, डायरेक्शंस कीअं आहिनि, कहिड़े तरीक़े सां असां उनखे रिप्रेजेंट करणु चाहियूं। हिन टॉपिक जो जेको बेसिक आइडिया आहे न, बेसिक आइडिया छा आहे, वो बेसिक आइडिया आहे इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी कि तव्हां मूंखां सवाल पुछी सघो था सर जेको फोर्स आहे उहो फोर्स उन कॉइल ते छो लॻंदो, उनजो रीज़न इहो अथव। उनजो रीज़न छा आहे, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। हिते मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कंदियूं आहिनि। हिते ॿिनि क़िस्मनि जूं मैग्नेटिक फील्ड पैदा थींदियूं। हिकिड़ी उहा मैग्नेटिक फील्ड जंहिंमें असां कॉइल खे रखंदासीं ऐं उन मैग्नेटिक फील्ड जो नालो छा हूंदो आहे, उन मैग्नेटिक फील्ड जो नालो आहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जंहिंमें असांखे छा रखणी आहे, जंहिंमें असांखे रखणी आहे कॉइल, इहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हूंदी। उन खां बाद में हिकिड़ी ॿी मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी पवंदी, जेका मैग्नेटिक फील्ड कंहिंजी वजह सां हूंदी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इहा मैग्नेटिक फील्ड कंहिंजी वजह सां हूंदी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। जेका करंट कैरिंग कॉइल आहे उन करंट कैरिंग कॉइल जी वजह सां मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी पवंदी। त हिते बज़ाहिर घणी मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा थियूं आहिनि, ॿ। हिकिड़ी ॿाहिरी मैग्नेटिक फील्ड जंहिंमें असां कॉइल रखी आहे, ॿी इन कॉइल जी पंहिंजी मैग्नेटिक फील्ड। त इहे ॿई मैग्नेटिक फील्ड हिक ॿिए सां छा कंदियूं, इंटरेक्ट कंदियूं, त बदिले में कॉइल ते छा लॻंदो, फोर्स लॻंदो। इहो टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जेको बज़ाहिर इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आहे, ॿ मैग्नेटिक फील्ड हूंदियूं, हिकिड़ी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हूंदी, ॿी करंट कैरिंग कॉइल जी वजह सां मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी पवंदी। अचो ॾिसो त कहिड़े तरीक़े सां ये मैग्नेटिक फील्ड पाण में पैदा थियनि थियूं। तमामु बेसिक आइडिया आहे, मां हिते स्टेप वाइज सम्झायां थो पियो। हीअ असां वटि आहे हिकिड़ी मैग्नेटिक फील्ड, जंहिं मैग्नेटिक फील्ड खे असां छा सां रिप्रेजेंट कयो आहे, क्रॉस साइन सां। यादि रखी छॾिजो ही मैग्नेटिक फील्ड आहे जंहिंखे मां क्रॉस साइन सां रिप्रेजेंट कयो आहे। ऐं हिन मैग्नेटिक फील्ड खे मां छा थो चवां, हिन मैग्नेटिक फील्ड खे मां चवां थो पियो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द बी। मैग्नेटिक फील्ड खे हमेशा बी सां रिप्रेजेंट कंदा आहियूं। हे ॿाहिरी मैग्नेटिक फील्ड अथव, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जी मां ॻाल्हि कई हुई हुते। अच्छा हाणे छा करिणो आहे ॿुधिजो, हाणे हिन मैग्नेटिक फील्ड जे अंदरि तव्हां छा रखंदो, कॉइल रखंदो, पर कॉइल मां छा पास थिए, करंट पास थिए। त हिन मैग्नेटिक फील्ड जे अंदरि मां हिते रखंदो हिकिड़ी कॉइल, ऐं हिन कॉइल जे अंदरि छा पास थींदो, हिन कॉइल जे अंदरि करंट जनरेट थी पवंदो, करंट पास थी पवंदो। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे करंट फ्लो कंदो या करंट पास थींदो, हुनजा डायरेक्शंस हूंदा, या त करंट अपवर्ड डायरेक्शन में वेंदो या त करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेंदो। मिसाल तौर हिन में जेको करंट वञे थो पियो उहो कहिड़े डायरेक्शन में आहे, अपवर्ड डायरेक्शन में आहे करंट वञे थो पियो। पोयां टॉपिक्स में पढ़ी आयासीं त जॾहिं बि कंहिं कॉइल मां करंट पास थींदो आहे त उन कॉइल जी पंहिंजी मैग्नेटिक फील्ड बि पैदा थींदी आहे। माना हिन कॉइल जी पंहिंजी मैग्नेटिक फील्ड पैदा थींदी, ऐं उहा अथव सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। कहिड़ी आहे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा करंट कहिड़ो आहे, इट डिपेंड्स, आइदर कन्वेंशनल करंट हूंदो या इलेक्ट्रॉनिक करंट हूंदो। त फिलहाल मां जेको करंट डिफाइन कयां थो पियो उहो कन्वेंशनल करंट आहे। यानी कि आए करंट जेको आहे उहो कहिड़ो करंट आहे, कन्वेंशनल करंट आहे। काइंडली याद रखी छॾिजो इहो इलेक्ट्रॉनिक भी थी सके थो। या त जॾहिं कन्वेंशनल करंट खे कॉइल मां स्ट्रेट कंडक्टर मां पास थी पवंदो आहे त मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन कीअं असां फाइंड कंदा आहियूं, बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल छा हो, त जेकॾहिं करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे थो पियो त थंब रखो करंट जे डायरेक्शन में ऐं पंहिंजी फिंगर्स खे छा कयो, कर्ल कयो। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स छो त मैग्नेटिक फील्ड जेका कर्लिंग ऑफ फिंगर आहे उहा मैग्नेटिक फील्ड आहे। त अगरि मां हितां पंहिंजी फिंगर्स कर्ल कंदुमि त मैग्नेटिक फील्ड कुझु हीअं रिप्रेजेंट थी पवंदी। क्लॉकवाइज आहे कि एंटी क्लॉकवाइज आहे, इहो एंटी क्लॉकवाइज आहे, पोइ डिस्कस करे चुका आहियूं असां। हाणे ॿुधिजो एंटी क्लॉकवाइज में कीअं रिप्रेजेंटेशन मां सम्झायूं। मुंहिंजी फिंगर्स ॾिसो त किथे अंदरि थी वञनि ऐं किथां ॿाहिरि निकिरनि थी पयूं। अगरि असां हिन डायरेक्शन खे ॾिसंदासीं त हितां मुंहिंजी फिंगर्स हिन में काॾे थी वञनि, इंटरनल, अंदरि जी तरफ़। माना हिन पॉइंट ते जेका मैग्नेटिक फील्ड ठहंदी उहा काॾे ठहंदी, इनवर्ड, इनटू द प्लेन। त पोइ हिन पॉइंट ते जेका मैग्नेटिक फील्ड ठहंदी न उहा कीअं ठहंदी, इनटू द प्लेन, माना क्रॉस, बिकॉज़ क्रॉस इज द इनटू द प्लेन। अच्छा उन खां बाद में वरी मुंहिंजी फिंगर्स खे ॾिसो। हाणे मुंहिंजी फिंगर्स रोटेशन कंदियूं ईंदियूं, रोटेशन कंदियूं मुंहिंजी फिंगर्स ईंदियूं हिन साइड तां। हिन साइड ते जॾहिं फिंगर्स ईंदियूं त इहे काॾे तरफ़ निकिरंदियूं, आउटसाइड, ॿाहिरि जी तरफ़ निकिरंदियूं, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन। ऐं आउट ऑफ द प्लेन खे छा सां रिप्रेजेंट कंदा आहियूं असां, डॉट सां। यानी कि हिन पॉइंट ते जेका मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी पवंदी उहा डॉट वारी साइन सां मैग्नेटिक फील्ड पैदा थींदी। हिते ॿ मैग्नेटिक फील्ड्स जा डायरेक्शंस असांखे मिलिया। हिकिड़ी मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन छा आहे, क्रॉस,
बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन छा आहे डॉट सेम डायरेक्शन के साइड हिन साइड है हिन साइड जने सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होंदी या वीक होंदी स्ट्रांग होंदी यानी कि हिन साइड जेका मैग्नेटिक फील्ड ठई हुआ छा ठई स्ट्रांग ठई हे डॉट हे क्रॉस आ हिन साइड मैग्नेटिक फील्ड छा ठंदी वीक ठंदी आई मां पोए क्लास में पढ़ाई चुको है मैग्नेटिक फोर्स लगंदो आ वो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड लगंदो आ तब हेते स्ट्रांग आ हेते वीक आ इन करंट के लिए कॉइल ते मैग्नेटिक फोर्स लगंदो ऐं हे तब उन मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्शन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आगे मिली हो गाल समझ में आई मैं वही नहीं थोड़ा रिप्रेजेंट में है देखो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन करंट मथे डायरेक्शन में फ्लो तो क्यों करे करंट सांगेड़ो कयो आहे ते कन्वेंशनल करंट करे माने राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल कयो आहे जेका मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी वा केड़े शेप में थी सर्कुलर शेप में तो मैग्नेटिक फील्ड थी वई सर्कुलर शेप में पैदा सर्कुलर शेप में जेका मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी वा किए थी एंटी क्लॉकवाइज में उन्हें का बाद में जे ब पोर्शंस हुआ हिते मुझे फिंगर्स किए भी वणन इनवर्ट जे मा छा रिप्रेजेंट कयो क्रॉस जेका फिंगर्स खाली भी वणन आउटवर्ड यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड किथे स्ट्रांग कंदी जे सेम डायरेक्शन है एते सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है एते अपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है एंड मैग्नेटिक फोर्स कितना लगंदो स्ट्रांग टू वीक पोर्शन देने मैग्नेटिक फोर्स लगो दैट इज द हेडिंग ऑफ टॉपिक इट इज टॉपिक पर हेडिंग फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड केव मैग्नेटिक फील्ड ते जेकरा सा करंट कैरिंग कॉइल रखंदासी ना मन करंट कैरिंग कॉइल ते छा लगंदो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो ऐं वो मैग्नेटिक फोर्स केड़े तरीके से लगी सके तो वो ताने सामने देखो हाने पांच जे बुक में हे डायग्राम ठेला जो को बाजार में ताके समझाई हाने जेकर मां फेडरल बुक के डायग्राम ते वणा उते हिकड़ो रिव्यू डायग्राम इन लिखियो ऐं ॿियो डायग्राम छा ठेला हाने ॿुधो ॿियो डायग्राम तो जीअं आहे जो त ही असां वटि आहे पाथ टू फ्लो चार्जेस हे असां वटि हिकड़ो रस्तो आहे जे मां छा थींदियूं चार्जेस पास थींदियूं ऐं इन चार्जेस पास करण जे लाइ असां हिते छा रखी छॾियो आहे असां हिते हिकड़ो स्ट्रेट कंडक्टर रखी छॾियो आहे ऐं इन स्ट्रेट कंडक्टर खे छा सां कनेक्ट करे छॾियो आहे बैटरी सां त जीअं इन मां छा पास थिए जीअं इन मां करंट पास थिए हे पॉजिटिव टर्मिनल आहे हे छा आहे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई या बैटरी नॉर्मली जो करंट पढ़ंदा आहियूं वो कन्वेंशनल होंदो है इलेक्ट्रॉनिक तो कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल कितना फ्लो कंदो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव त मैं कन्वेंशनल करंट जो डायरेक्शन ठाया तो ये तब कन्वेंशनल जेको पॉजिटिव मा निकतो पॉजिटिव मा हिन पॉइंट ए का बी दे विंदो यो पॉजिटिव का हिता ए का बी दे निकरंदो ऐं ए का बी दे निकरी करे वरी काने विंदो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई जे नेगेटिव टर्मिनल दे लगंदो हाने जेके मा ब टर्मिनल्स ठाया इते मा छा ठाइंदो मैग्नेटिक फील्ड ऐं अगेन उहा मैग्नेटिक फील्ड केडी हुंदी उहा हुंदी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि केडी मैग्नेटिक फील्ड आहे आहे असां वटि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हाने जेका करंट ता कॉइल रखी है ना कॉइल इन कॉइल ते मैग्नेटिक फोर्स लगंदो ऐं कीअं लगंदो ॿुधजो जेका कॉइल आहे उन जी शेप कुझु हिन तरीक़े सां ठहियल आहे न इहा सेम शेप मां हिते ठाहियां थो ये आहे करंट जेको मथा का कारे तो अचे हेठ भी तो अचे याद आहे राइट हैंड ग्रिप रूल छा हो त थंब सां उन डायरेक्शन में रखंदासीं एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शो द मैग्नेटिक फील्ड है ॾिसो ए कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन तरीके सां कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हाणे अगर हितां ॾिसो हितां मुंहिंजी फिंगर्स कारे बि थियूं वञनि आउट है ना ऐं हितां कीअं वेंदियूं इनवर्ट यानी कि हितां जेका मैग्नेटिक फील्ड ठहंदी उहा आउट ठहंदी माना छा ठहंदी डॉट ऐं हितां इन ठहंदी माना छा ठहंदी क्रॉस ठहंदी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हिते ठहंदी जिते सेम डायरेक्शन त हिन साइड आहे यानी कि हिते मैग्नेटिक फील्ड कीअं ठहंदी हिते मैग्नेटिक फील्ड ठहंदी स्ट्रांग ऐं हिते मैग्नेटिक फील्ड कीअं ठहंदी वीक ठहंदी त फोर्स किथां लॻंदो आहे स्ट्रांगर टू वीक या वीक टू स्ट्रांग टू वीक ते हिनते फोर्स लॻंदो कंडक्टर ते ऐं कंडक्टर ते फोर्स लॻंदो इन दिस डायरेक्शन हाणे इहो आहे मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्शन जेको तव्हां ऑब्जर्व कयो था पिया फेडरल बुक में इहा डायग्राम ठहियल आहे सुभाणे अगरि इहो डायग्राम अचे तव्हां खां पुछे त मैग्नेटिक फोर्स कंहिं डायरेक्शन में लॻंदो कंफ्यूज न आहे करणो राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल कजो राइट हैंड ग्रिप रूल तव्हांखे ऑब्जर्व करे ॾेखारियो ॻाल्हि समझ में आई हे करंट हिन डायरेक्शन में फ्लो करे पियो मां थंब खे हेॾे रखियो हेॾां मुंहिंजूं फिंगर्स काॾे बि थियूं वञनि आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स सो डॉट अच्छा हेॾां वारी फिंगर्स काॾे थियूं वञनि इनटू द इनवर्ट यानी कि तव्हां क्रॉस आहे क्रॉस हिते बि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग आहे पूरे डॉट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वीक आहे स्ट्रांग टू वीक मैग्नेटिक फोर्स हुन ते लॻे इहो आहे बेसिक आइडिया हिन टॉपिक टॉपिक असां हिन तरीक़े सां ऑब्जर्व कंदासीं ॻाल्हि समझ में आई माना जेकॾहिं का बि करंट कहिड़ी कॉइल हुजे उनखे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखंदासीं त उन ते हिकिड़ो फोर्स लॻंदो जंहिं फोर्स खे असां छा चवंदासीं मैग्नेटिक फोर्स चवंदासीं हाणे जो मैग्नेटिक फोर्स जी इक्वेशन ते तो मैग्नेटिक फोर्स छाजे बराबर आहे मैग्नेटिक फोर्स आहे करंट कहिड़ी कंडक्टर कॉइल मैथमेटिकली याद रखी छॾियो इहो जेको मैग्नेटिक फोर्स आहे इहो कंहिं ते डिपेंड कंदो आहे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन
मैग्नेटिक फोर्स के डिपेंड कंदो बुध जो हाणे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वो मैथमेटिकल इन इक्वेशन ठहंदी मैग्नेटिक फोर्स के डिपेंड कंदो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग जो मैग्नेटिक फोर्स आ वो के डिपेंड कंदो सभनी का पहिया करंट ते जो करंट नमा पास थे तो पियो करंट घणो पास थींदो तो मैग्नेटिक फोर्स जी वैल्यू छा थी पवंदी घणी थी पवंदी तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द करंट उन्हें का बाद में जो मैग्नेटिक फोर्स छा डिपेंड कंदो आ जो डिपेंड कंदो आ लेंथ ऑफ कंडक्टर ते अगर कंडक्टर जी लेंथ घणी थी पवंदी तो उते मैग्नेटिक फोर्स भी घणो लगंदो अगर कंडक्टर जी लेंथ घट हुंदी तो मैग्नेटिक फोर्स घट लगंदो उन्हें का बाद में जो मैग्नेटिक फोर्स छा डिपेंड कंदो आ जो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कंदो आ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के छा सां ज़ाहिर कयोसी असां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सां ज़ाहिर कयोसी बी सां बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन 10 फैक्टर्स से डिपेंड कंदो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन ये पर चौथे फैक्टर ते डिपेंड कंदो आ छाते डिपेंड कंदो आ एंगल एंगल छाते विच में एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जेका एंगल आ उहा इन एंगल ते भी डिपेंड कंदो ऐं उहा एंगल असां केड़ी इस्तेमाल कंदासी sin थीटा इस्तेमाल कंदासी तो मैग्नेटिक फोर्स इन चार शयूं ते डिपेंड करे बुध जो हाणे हिन जो ॿियो नालो बि आहे एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड हिन जो ॿियो नालो अथव द लेंथ के ओरिएंटेशन में रखूं था उन ते भी डिपेंड कंदो आहे माना कंडक्टर के हीअं रखां त मैग्नेटिक फोर्स कुछ ॿियो हूंदो कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ हीअं रखां त कुछ ॿियो हूंदो कंडक्टर के अगर हीअं रखूं त कुछ ॿियो हूंदो कंडक्टर के हीअं रखूं त मैग्नेटिक फोर्स कुछ ॿियो हूंदो इन जो मतलब छा निकतो त असां कंडक्टर के ओरिएंटेशन में रखूं था वर्ड ओरिएंटेशन माना केतरी एंगल ते ता उन के रखो था वो ते डिपेंड कंदो ए ओरिएंटेशन आ हीअं प्लेस कयोसी वरी हीअं प्लेस कयोसी वरी हीअं प्लेस कयोसी सभई छा आहिनि ये सभई इन जो ओरिएंटेशंस अथव याद रखी छॾियो तव्हां कंडक्टर के ओरिएंटेशन में रखियो आहे उहो ओरिएंटेशन ते भी डिपेंड कंदो आहे इन सभनी फैक्टर्स के पाण में मिलाए तो मैग्नेटिक फोर्स जी इक्वेशन ठहंदी आहे तो छा मैग्नेटिक फोर्स जी इक्वेशन ठहंदी आहे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी एंड केडी इक्वेशन मां तव्हां ॿुधाई एंगल में साइन ऑफ थीटा त जेका इक्वेशन मैग्नेटिक फोर्स हूंदी आहे उहा आई एल बी या मोर सिंपलीफाई यानी कि बिल साइन थीटा भी चओ सघो था B stands for the magnetic field, I stands for the current is flowing through the conductor, L is the length of conductor and sin theta angle के बीच में आ length and magnetic field के बीच में कांटी याद करो करंट के बीच में ना है length and magnetic field के बीच में असा करके ये वेक्टर नोटेशन में लिखो इन वेक्टर फॉर्म्स द वेक्टर नोटेशन मैंने ये छा लिखवा इन वेक्टर नोटेशन हाने असा वेक्टर प्रोडक्ट के किस मंजी पढ़ी से जहां तक डॉट हुंदी या त क्रॉस हुंदी डॉट प्रोडक्ट में लगा दिया cos थीटा एंड क्रॉस में लगा दिया sin थीटा माना ये क्रॉस प्रोडक्ट था एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन I एंड A क्रॉस B या तो जी क्रॉस प्रोडक्ट दिया है जी शायद क्रॉस प्रोडक्ट I A क्रॉस B याद रखी चलो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड तव्हां मूंखां सवाल पुछी सघो था सर असां क्लास फर्स्ट ईयर या 9th में पढ़ंदा था त लेंथ ते स्केलर पॉइंट दिया इते लेंथ जे मथा एरो ॾेई छॾियो माना तव्हां लेंथ के वेक्टर चओ था पर लेंथ वेक्टर पॉइंट ते कीअं थी या लेंथ जो डायरेक्शन छा आहे याद रखी छॾियो डायरेक्शन ऑफ लेंथ जेको लेंथ जो डायरेक्शन हूंदो डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट जेको लेंथ जो डायरेक्शन आहे वो काॾे आहे वो डायरेक्शन ऑफ करंट अथव यानी कि जीअं डायरेक्शन में करंट फ्लो कंदो न लेंथ जो डायरेक्शन भी पाण खे उहो खणणो पवंदो हिन में जेको करंट फ्लो करे पियो वो हिन पॉइंट खां हेॾे तो फ्लो करे त लेंथ जो डायरेक्शन भी पाण खे इहो ई खणणो यानी कि जे डायरेक्शन में करंट फ्लो करे वो ही साॻियो लेंथ जो डायरेक्शन आहे मैग्नेटिक फील्ड मिलल हूंदी उतां असां मैग्नेटिक फोर्स मालूम करे सघूं था ऐं मैग्नेटिक फोर्स छा आहे या त बिल साइन थीटा आहे या ॿियो छा आहे I * A क्रॉस B ये सब रिप्रेजेंटेशन थे पास पेपर में इनजे मुतलिक सवाल आया था छा सवाल आया था ॿुधो क्वेश्चन असां वटि इहो आहे दैट फोर्स on a current carrying coil का करंट कैरिंग कॉइल उनके फोर्स मालूम करे ॾेखारियो on a current carrying coil placed in magnetic field जॾहिं असां उनके मैग्नेटिक फील्ड में रखूं placed in magnetic field में रखंदासीं पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय जेकॾहिं पर यूनिट लेंथ जे हिसाब सां असां उनके सॉल्व कयूं त उनजी इक्वेशन छा ठहंदी इज गिवन बाय उन जो ऑप्शन ॾिसजो उन जो ऑप्शन हिकिड़ो आहे I L B sin of theta B जेको ऑप्शन आहे उहो I L B sin of theta ऑप्शन नंबर C आहे I B sin of theta या ऑप्शन नंबर D आहे none of these जी force on a current carrying coil placed in magnetic field per unit length is given by उन के सां कहिड़े तरीक़े सां लिखंदासीं जेका इक्वेशन आहे उहा असां लिखी पई आहे इक्वेशन कहिड़ी पढ़ाई मां तव्हांखे
मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू ILB ऐं ॿी कहिड़ी एंगल हुई sin ऑफ थीटा हिते मां तव्हांखे छा चयो आहे पर यूनिट लेंथ जो मतलब आहे जेका लेंथ मल्टीप्लाई थी करे न होॾे उहा हेॾे अची छा कंदी डिवाइड कंदी त हे लेंथ हिते अची डिवाइड कंदासीं त मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इहो अथव मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐं इहा छाजे बराबर थी वई इहा बराबर थी वई IB sin ऑफ थीटा हाणे ॿुधायो कहिड़ो ऑप्शन करेक्ट आहे इट्स सी अगर खाली फोर्स पूछे तो बिल sin थीटा अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे तो वो इक्वेशन था IB sin थीटा तो ये जेका इक्वेशन है ना या छाजी इक्वेशन है या अथव फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि जेका फोर्स पर यूनिट लेंथ था उन जी इक्वेशन छा उन जी इक्वेशन ता वठी तो IB sin ऑफ थीटा केतरी एंगल्स से मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम थी सके तो किथे जीरो थी सके तो छा थी सकंदा वो सब शयूं ॾिसो जेका इक्वेशन मां तव्हांजे साम्हूं लिखी उहा इक्वेशन एज इट लिखी पई आहे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ILB एंड sin ऑफ थीटा या बिग sin ऑफ थीटा जेके मां चवां थो पियो इतां मां रिप्रेजेंटेशन कंदो मैग्नेटिक फोर्स जी डिटरमिनेशन मां कीअं असां उनखे रिप्रेजेंट करे सघूं था ॿुधजो हाणे एट व्हाट एंगल मैग्नेटिक फोर्स वुड बी मैक्सिमम केतिरी एंगल ते मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम थींदो असांखे सिर्फ ॾिसणो कंहिंखे आहे sin थीटा खे sin थीटा जी मैक्सिमम वैल्यू कंहिंखे थींदी आहे 90 ते यानी कि जेकॾहिं मां तव्हांखे चवां थीटा इज 90 जॾहिं थीटा जी वैल्यू छा हुजे 90 तो sin 90 छा 1 जे बराबर हूंदो आहे न त मैग्नेटिक फोर्स जी इक्वेशन तव्हांखे छा मिलंदी उन जी इक्वेशन मिलंदी बिल BIL छो त sin 90 1 जे बराबर उहो टर्म उतां ख़तम थी वेंदो अच्छा वरी ॿियनि वैल्यूज़ खे अचो when angle is 0 degree or 180 degree जॾहिं एंगल छा हुजे 0 ऐं 180 डिग्री हाणे 0 ऐं 180 जो मतिलबु छा आहे मां तव्हांखे छा चयो त एंगल जो मतिलबु हूंदो आहे त असां कंडक्टर खे कंहिं ओरिएंटेशन में रखूं था पिया ई वर्ड मां इस्तेमालु पे कयो न त 0 ऐं 90 अच्छा परपेंडिकुलर जो मतिलबु छा आहे 90 जो मतिलबु छा आहे परपेंडिकुलर माना मां उन सां परपेंडिकुलर रखां 0 ऐं 180 जो मतिलबु छा आहे यानी कि या त कंडक्टर खे पैरेलल रखो या त एंटी पैरेलल रखो हाणे कीअं पैरेलल कीअं एंटी पैरेलल ॿुधिजो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आहे माना प्लेन खां ॿाहिरि त पोइ कंडक्टर खे बि कीअं रखां आउट ऑफ द प्लेन या मां कीअं रखांसि इनटू द प्लेन परपेंडिकुलर न रखणो आहे 0 ऐं 180 जो मतिलबु इहो अथव अगर 0 ऐं 180 रखंदासीं त sin 0 या sin 180 छा हूंदो आहे 0 जे बराबर त मैग्नेटिक फोर्स बि पाण खे छा मिलंदो इन केस में मैग्नेटिक फोर्स न मिलंदो आहे जेकॾहिं लेंथ खे कीअं रखूं असां कंडक्टर खे 0 या 180 जी फॉर्मेशन से वरी ॿियो ॿुधिजो अगर एंगल असां वटि हुजे 30 डिग्री तो 30 डिग्री में छा थींदो sin 30 रखां ऐं sin 30 छा आहे 0.5 यानी कि 1/2 त पोइ जेको मैग्नेटिक फोर्स आहे न मैग्नेटिक फोर्स वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो असांखे छा मिलंदो हाफ ऐं हाफ जो मतिलबु आहे केतिरा परसेंटेज हाफ जो मतिलबु आहे 50% ऐं हिते तव्हांखे छा मिलंदो हिते मिलंदो मैक्सिमम यादि रखी छॾिजो जेके 100% चवंदासीं उन खां बाद में चओ अगर एंगल जी वैल्यू 45 डिग्री हुजे तो 45 डिग्री में जेको मैग्नेटिक फोर्स मिलंदो वो F मैक्सिमम डिवाइडेड बाय छा हूंदो √2 छो त sin 45 1/√2 हूंदी आहे ऐं 1/√2 जो मतिलबु छा आहे 0.7 यानी कि 0.70 F मैक्सिमम भी चई सघां थो या घणा परसेंटेज 70% ऑफ F मैक्सिमम उन खां बाद में थीटा जी वैल्यू तव्हां रखो 60 थीटा जी वैल्यू 60 में छा मिलंदो F मैक्सिमम इज इक्वल टू √3/2 इनटू F मैक्सिमम हाणे √3/2 जो मतिलबु छा हूंदो आहे 0.86 F मैक्सिमम या 0.86 यानी केतिरी परसेंटेज 86% ऑफ मैक्सिमम ये सब इन जाए तो अगर इन तरीके सां कॾहिं बि एमसीक्यू में तव्हां एंगल पूछी वञे तव्हां ऑब्जर्व करे सघो त मां हिकिड़ो एमसीक्यू तव्हांखे ठाहे ॾियां अगर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम फोर्स जो 70% हुजे त ॿुधायो एंगल घणी आहे ॻाल्हि समझ अची वई त या त उहो एंगल ॾेई करे एमसीक्यू जहिड़े तरीक़े सां पुछंदो या त उहो परसेंटेज ॾेई करे एंगल पुछंदो त तव्हां इज़िली फाइंड करे सघो था ऐं हिन में सॼी ट्रिक छा जी आहे हुन एंगल जी आहे उन एंगल में कुझु वैल्यूज़ तव्हांखे ज़हन में रखणियूं उन्हनि मां तव्हां हिनखे आइडेंटिफाई करे सघो था इहा आहे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड जॾहिं बि असांखे करंट कैरिंग कॉइल खे मैग्नेटिक फील्ड में रखंदासीं त हुते इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स थींदियूं ऐं इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हुन कॉइल ते लॻंदो फोर्स अगर फोर्स लॻंदो त फोर्स जी इक्वेशन इहा जंहिंमां F इज इक्वल टू बिल sin थीटा आहे ही वेक्टर प्रोडक्ट आहे ये असां छा आहे F अपॉन L जेको छाजे बराबर आहे IB sin थीटा ऐं इहो छा हूंदो फोर्स पर यूनिट लेंथ इन जे मुताबिक़ तव्हां डिफरेंट एंगल्स जी फॉर्मेशन करे सघो इनखे नोट डाउन कयो हाणे असां जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो तव्हां डायरेक्शन कीअं मालूम करे सघो था मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्शन डिपेंड कंदो आहे ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट वया पढ़ी चुकासीं मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन मैग्नेटिक करंट ते डिपेंड कंदो आहे सेम वो ही आइडिया है तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में लॻंदो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट अच्छा ॿुधिजो हाणे जेको करंट आहे उहो ॿिनि तरीक़नि सां आहे फ़िलहाल असां कहिड़े करंट ते अचूं था पिया कन्वेंशनल करंट ते
असा कन्वेंशनल करंट में आइडेंटिफाई कंदासी तो कंडक्टर ते मैग्नेटिक फोर्स केड़े तरीके सां लगी सके कंडक्टर ते मैग्नेटिक फोर्स केड़े तरीके सां लगी सके तो वो असा कन्वेंशनल करंट ते अचूं था पिया मां इते का भी मैग्नेटिक फील्ड ठाया तो पियो दैट फील्ड इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो अकेली मैग्नेटिक फील्ड हुई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुई जेके छा सा ज़ाहिर कयो सी असा इन साइन सा साइन इंडिकेट कयो सी ना या साइन छा हुंदी है इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन सो इनटू द प्लेन ही आहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मायने में छा रखियो मायने में रखियो कंडक्टर ठीक है हाने जेको कंडक्टर आ वो कंडक्टर असा कुछ इन तरीके से प्लेस कयो आ हाने इन कंडक्टर में छा पास थींदो इन कंडक्टर में पास थी पवंदो करंट कंडक्टर में करंट पास थींदो ऐं करंट पास करण जे डायरेक्शन में करंट आयो आ अपवर्ड डायरेक्शन पर करंट केड़ो आ याद रखी छजो कन्वेंशनल ते बेस कया इन ते लगातार फोर्स के आइडेंटिफाई करे सको त या पिक्चर में पहला को ठाई इन में कंडक्टर कारे को वने इन साइड को वने या इन साइड को वने कंडक्टर इन साइड को वने याद कजो इन ॻाल्हि खे ये कंडक्टर इन साइड विदो पर हाणे कीअं विदो उहो असां ऑब्जर्व कयूं था पिया मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन मालूम करण जे लाइ असां हिकु रूल इस्तेमाल कंदा आहियूं जे रूल जो नालो छा आहे राइट हैंड पाम रूल पर राइट हैंड पाम रूल कहिड़े करण जे लाइ सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ कन्वेंशनल करंट जेकॾहिं इलेक्ट्रॉनिक आहे त पोइ नालो आहे लेफ्ट हैंड पाम रूल माना जिते राइट हैंड इस्तेमाल था कयूं न उते लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कंदासीं हाणे राइट हैंड जो हिते टे शयूं ऑब्जर्व कंदासीं राइट हैंड जो सभिनी खां पहिरियां असां वटि छा हूंदियूं सभिनी खां पहिरियां असां वटि हूंदियूं फिंगर्स ऐं फिंगर्स असां कंहिं डायरेक्शन में रखंदासीं मैग्नेटिक फील्ड में हिन में मैग्नेटिक फील्ड मां छा सां साइन कई आहे क्रॉस सां ऐं क्रॉस छा थो ॿुधाए त मैग्नेटिक फील्ड छा आहे इनटू द प्लेन त मां पंहिंजी जेके फिंगर्स आहिनि उहे काथे रखंदुमि इनटू द प्लेन अगर ये आउट ऑफ द प्लेन हुजनि हा त हीअं रखां अगर ये अपवर्ड हुजनि हा त हीअं रखां अगर ये डाउनवर्ड हुजनि हा त कुझु हीअं ॻाल्हि समझ में अचे थी जे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हुजे तव्हांखे पंहिंजे फिंगर्स उन डायरेक्शन में रखणी सो इहो असां वटि पहिरियों हिते आइडिया आहे उन खां बाद में तव्हांजे राइट हैंड जो जेको थंब आहे उहो थंब छा खे इंडिकेट कंदो उहो थंब इंडिकेट कंदो करंट खे माना जंहिं डायरेक्शन में करंट फ्लो थो करे उन डायरेक्शन में तव्हांखे छा रखणो आहे पंहिंजो थंब रखणो आहे एंड एट द लास्ट जेको तव्हांजो पाम हूंदो पाम उहो पाम छा खे इंडिकेट कंदो उहो पाम इंडिकेट कंदो मैग्नेटिक फोर्स खे जी हे जेको कंडक्टर आहे पहिरियां इहो ॿुधायो कि इहो मुंहिंजी साइड ईंदो या हिन साइड ईंदो शायद तो ये पॉइंट ऑब्जर्व कियो सी ने तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा भी थे किते स्ट्रांग आ किते वीक आ वो सब शे मां पे डिस्कस करें हाने बुझो ये मुजी तरफ ईंदो इन शे याद रखी चाहिए जी मां जेके फिंगर से कोई के डायरेक्शन में रखंदो मैग्नेटिक फील्ड कारे पीछे चाहिए इनटू द प्लेन सही है होने का बाद में जो थंबा वो के डायरेक्शन में आ करंट में करंट कारे तो वने अपवर्ड लुक एट दिस वन होने का बाद में पाम छा के शो करो मैग्नेटिक फोर्स के एंड लुक एट माय पाम कारे तो वने मुजी तरफ क्या मुका परते देखो मैग्नेटिक फोर्स आ मुजी तरफ बस ये पहला हो रहा है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और आइडिया समझाए वो इस्तेमाल को तरह ताजी पर नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल को तरह ये रूल आज में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट कर गाल समझ में आई अगर सम कन्वेंशनल करंट आ राइट हैंड पाम रूल आ राइट हैंड पाम रूल में फिंगर्स के इंडिकेट कर दो मैग्नेटिक फील्ड के थंब के इंडिकेट कर दो करंट के पाम के इंडिकेट कर दो मैग्नेटिक फोर्स के याद रखिए इहो आहे बेसिक आइडिया कन्वेंशनल करंट में जे असां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिटरमाइन करे सघां मां मुख्तलिफ ॿिया बि डायरेक्शंस ठाहियां थो पियो उन डायरेक्शंस खे आइडेंटिफाई कंदासीं उन डायरेक्शन खे सम्झो कि कहिड़े तरीक़े सां माण्हुनि खे रिप्रेजेंट करे सघूं अचो हिते असां वटि हिकिड़ी ॿी मैग्नेटिक फील्ड आहे जंहिं मैग्नेटिक फील्ड खे छा सां असां रिप्रेजेंट कयो आहे क्रॉस साइन सां क्रॉस साइन छा आहे पंहिंजो पाण सम्झिजो हाणे हीउ छा खे इंडिकेट कंदो हीउ कंदो मैग्नेटिक फील्ड खे इहे ठबी डायग्राम जंहिं में रखी छॾिजो इन में जेको असां वटि कंडक्टर आहे उहो कंडक्टर मां कुझु हिन तरीक़े सां प्लेस कयो आहे हाणे हिन में जेको करंट आहे उहो करंट हिन डायरेक्शन में वञे थो पियो आहे जी मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में लॻणो आहे अपवर्ड अचे ॾिसो पाम काॾे आहे अपवर्ड हिन ते जेको मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो उहो काॾे लॻंदो अपवर्ड लॻंदो मैग्नेटिक फोर्स इहो डायग्राम जंहिं में रखी छॾियो अहिड़े तरीक़े सां ॿिए रिप्रेजेंटेशन खे अचो हिते असां क्रॉस इंडिकेट कईसीं मैग्नेटिक फील्ड खे या डॉट ते बि मां प्रैक्टिस करायां थो पियो ऐं मैग्नेटिक फील्ड असां क्रॉस इंडिकेट कई आहे उन खां बाद में करंट कहिड़ी कॉइल आहे या करंट कहिड़ी कंडक्टर आहे हुन में जेको करंट आहे उहो काथे फ्लो थो पियो करे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जी इन ते जेको मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो उन डायरेक्शन छा हूंदो हिन तरफ़ लॻंदो ऑब्वियसली त हे आहे मैग्नेटिक फोर्स दैट इज द मैग्नेटिक गाल समझ में अचे थी ये सब के लिए अप्लाई क्यों था अभ्यास कन्वेंशनल करंट याद रखी छो उन्हें का बाद में ये सेकंड डायग्राम पर यानी द डायग्राम देखो थर्ड डायग्राम हो फोर्थ डायग्राम ते मैग्नेटिक फील्ड छा सा रिप्रेजेंट कइया डॉट सा रिप्रेजेंट कइया हाने समझो देखिए इने के मैं इंडिकेट कयो डॉट सा ए तो मैग्नेटिक फील्ड आ इने में छा रखियो इने में मां रखियो कंडक्टर
वो जेको कंडक्टर आ वो वहीं प्लेस कयो आ इन में जेको करंट आ वो काले तरफ फ्लो करे इन अपवर्ड डायरेक्शन तो बुधायो त इन में मैग्नेटिक फोर्स के तरफ लगंदो इन में मैग्नेटिक फोर्स के तरीके से लगी सके सबनी का पहला मुझे जेके पंज फिंगर्स वो काले ठाणी हुई ने आउट ऑफ द प्लेन तो मुझे फिंगर्स जो आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन ये हुई ना आउट ऑफ द प्लेन ये निकलती ये द फिंगर्स आउट ऑफ द प्लेन इन तरीके से समझो आउट ऑफ प्लेन करंट काले तो मुझे डायग्राम में लुक एट द थंब आने से द फोर्स टुवर्ड्स दिस साइड ये लगा मुझे मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्शन में साइड बात समझ में आती कितना टाइम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते जो अगर डॉट मुझे क्रॉस हो जाए कंफ्यूज ना करो मैग्नेटिक फोर्स की लगे तो ना ऑब्जर्व करे सकता है पांच पेपर जो मुझे लिखे ना एमसीक्यू आएगा वो एमसीक्यू समझो जेकर असा ठीक है मैग्नेटिक फील्ड जे में को नॉर्थ पोल आ केड़ो पोल आ साउथ पोल आ इन में असा वट आहे करंट कैरिंग कंडक्टर जे में करंट काले तो फ्लो करे इन अपवर्ड डायरेक्शन बुधायो तो मैग्नेटिक फोर्स की लगंदो जी इन में डॉट या क्रॉस ना है इन में आहे मैग्नेट जे में नॉर्थ ई साउथ पोल आहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किथा निकलंदी नॉर्थ में या साउथ में नॉर्थ में तो मैग्नेटिक फील्ड के ना ठाईला से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ याद रखी छो यानी कि वो जी के मा फिंगर्स पंजू इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन रखा पे ना हाने इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन ना है हाने जे मैग्नेटिक फील्ड आ वो इन साइड आ तो मा मुझे फिंगर्स इन साइड रखा सही है जो करंट आ वो काले तो फ्लो करे लुक एट द थंब तो मुझे पाम काले तो हो जे अंदर की तरफ इनटू द प्लेन यानी इन केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो ना वो मैग्नेटिक फोर्स छा लगंदो वो इनटू द प्लेन लगंदो प्लेन जे छा लगंदो अंदर लगंदो याद रखी छो इनटू द प्लेन या इनटू द पेज एटे तरीके से अगर मां नेक्स्ट एमसीक्यूज में अन्य डायरेक्शन चेंज करें ये डायरेक्शन चेंज करें ये नॉर्थ पोल ये असावट है साउथ पोल ये नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझंदी वयो टुवर्ड साउथ पोल एंड ही में कंडक्टर हियर रखियो हां इन कंडक्टर में जो करंट फ्लो करे तो ना वो इन डायरेक्शन में आ करंट भी इन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी इन डायरेक्शन में बुधा तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में लगंदो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो सही अगर भाई सेम डायरेक्शन में अंदर मैं बुधाया ना आपके कोई जीरो ही वैलिडिटी लगंदो ही ना है याद रखिए जो इन केस में मैग्नेटिक फोर्स लगंदो ही मैग्नेटिक फोर्स जीरो दे इन केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो अच्छा ने बे केस ले जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो ॾिसो नेक्स्ट एमसीक्यू कीया ये असावट नॉर्थ पोल अच्छा ये असावट साउथ पोल ये असावट नॉर्थ पोल ये आइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन में मैं करंट के कंडक्टर रखियो जे में करंट इन डायरेक्शन में फ्लो करे ये पैरेलल एंटी पैरेलल sin 180 से मैग्नेटिक फोर्स आ लगंदो जीरो लगंदो तो याद रखी चलो इन केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही आ सो ये एमसीक्यू याद रखी चलो अगर डायरेक्शन की बुनियाद पे कोई भी एमसीक्यू आयो तो ता सही तरीके से आइडेंटिफाई करे सको हाने ये सजो रूल केडो राइट हैंड पाम रूल बुधो जेको केडे करंट जे एप्लीकेबल आ कन्वेंशनल पर जेकर करंट चेंज थी वने करंट साथी वने असा वटे इलेक्ट्रॉनिक करंट थी वने तो वो साथी तो आने जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में असा केडो रूल इस्तेमाल करदा है लेफ्ट हैंड पाम रूल आ लेफ्ट हैंड पाम रूल में सेम शयूं आहिनि लेफ्ट हैंड जी के फिंगर्स हुंदियूं ओए फिंगर्स के आइडेंटिफाई कंदियूं मैग्नेटिक फील्ड के जेको थंब हुंदो वो के इंडिकेट कंदो थंब इंडिकेट कंदो करंट के बाकी जेको पाम आ वो के इंडिकेट कंदो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के ये टे शयूं ध्यान में रखी छॾियो हाणे जेकर मां तव्हांखे चवां मिसाल तो हिते ई असां वटि हे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आहे मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन उन्हें का बाद में इनमें करंट फ्लो करे तो पियो पर जो करंट आ वो कन्वेंशनल ना है करंट केड़ो असां वटि इलेक्ट्रॉनिक आ इलेक्ट्रॉनिक करंट कारे तो फ्लो करे अपवर्ड डायरेक्शन में तब इते छा इस्तेमाल कंदासीं जे असां इस्तेमाल कंदासीं राइट लेफ्ट हैंड पाम रूल लेफ्ट हैंड पाम रूल इन में इस्तेमाल क्यों की कंदासीं लेफ्ट हैंड पाम रूल ये इस्तेमाल कया हे इनटू द प्लेन हे थंब की डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन में लुक एट द पाम इनसाइड द मैग्नेटिक फोर्स इन जो मैग्नेटिक फोर्स लगणो वो इन साइड लगणो बुधो ही आइडिया इन फर्स्ट वाला आइडिया ॾिसो इन में करंट केड़ो खयोसी द फोर्स एरिया जने धारशे सागिया इन में केड़ो करंट खयोसी इलेक्ट्रॉनिक लुक एट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स माना करंट की नेचर चेंज करण सा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस जो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन है वो चेंज ये बेसिक आइडिया याद रखी छो कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट मैं पर्सनली एडवाइस कंदो मां त कोई तो रूल ध्यान में रखो उन रूल के इस्तेमाल करे ता इन जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करे सको इजी एमसीक्यूज इन डिफिकल्ट ना सिर्फ असा के अरेंजमेंट समझणी आ हां एकड़ो बियो रूल आपको रूल में समझाया ता के थी सके तो पॉसिबल उन रूल के मुताबिक एमसीक्यूज अची वने ऐ वो रूल केड़ो होंदा वो रूल होंदा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो छा होंदो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग जा ब रूल हुया एकड़ो लेफ्ट हैंड रूल आ जो राइट हैंड रूल आ जेको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ वो अप्लाई थींदो थव फॉर कन्वेंशनल करंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल छाजे लाइ अप्लाई थींदो आ कन्वेंशनल करंट
ऐं अहिड़े तरीक़े सां फ्लेमिंग्स जो जेको हूंदो, फ्लेमिंग्स जो कहिड़ो, फ्लेमिंग्स जो राइट हैंड रूल कंहिंजे लाइ इस्तेमालु थींदो, फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट। इहो सम्झो, राइट हैंड पाम रूल कन्वेंशनल करंट आहे, लेफ्ट हैंड पाम रूल इलेक्ट्रॉनिक करंट आहे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कन्वेंशनल आहे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रॉनिक आहे। सम्झो हिन ॻाल्हि सही आहे। हाणे इन में असां बज़ाहिर लेफ्ट हैंड इस्तेमालु कंदासीं, उनजा टे पोर्शन्स हूंदा। टे पोर्शन्स कहिड़ा हूंदा, हिकिड़ो हूंदो थंब, उन खां बाद में ॿियो छा हूंदी, फर्स्ट फिंगर हूंदी, उन खां बाद में ॿियो छा हूंदी, सेकंड फिंगर हूंदी। हाणे कहिड़ी फिंगर कंहिंखे आइडेंटिफाई करे थी, हिकिड़ो वर्ड आहे, उहो हिकिड़ो वर्ड ज़हन में रखी छॾियो। उहो वर्ड छा आहे, उहो वर्ड आहे FBI। FBI उहो वर्ड आहे, उनखे सम्झो आहे। जेको F आहे, इट स्टैंड्स फॉर द फोर्स, B स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर, इतना टर्म मिले। हाणे F स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स, उहो छा के इंडिकेट कंदो, थंब खे। माना जेको तव्हांजो थंब आहे उहो फोर्स खे इंडिकेट कंदो। तव्हांजी जेका फर्स्ट फिंगर आहे उहा कंहिंखे इंडिकेट कंदी, मैग्नेटिक फील्ड खे, ऐं तव्हांजी जेका सेकंड फिंगर आहे उहा कंहिंखे इंडिकेट कंदी, करंट। बस इहा ॻाल्हि आहे। अगर सुभाणे MCQ में तव्हां खां पुछे त फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सेकंड फिंगर कंहिंखे शो कंदी आहे, उहो अहिड़ा MCQ ईंदा, उतां तव्हां आइडेंटिफाई करे सघो था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जेको थंब आहे उहो कंहिंखे इंडिकेट कंदो आहे। हिते त थंब करंट हुयो न, हिते थंब करंट आहे, हितां असां हिनखे आइडेंटिफाई कंदा आहियूं। जेको थंब आहे उहो कंहिंखे इंडिकेट कंदो, फोर्स खे। जेका फर्स्ट फिंगर आहे उहा B खे, बाक़ी जेका सेकंड फिंगर आहे उहो I खे इंडिकेट कंदो। ॻाल्हि समझ में आई? काइंडली रूल जा ये 3 पॉइंट्स याद रखी छॾियो। FBI ॿुधो, इहो आहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जेको कंहिं करंट जे लाइ एप्लीकेबल आहे, कन्वेंशनल करंट। हाणे इहे ई फ्लेमिंग जो हिकिड़ो ॿियो रूल आहे, जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स जो जेको राइट हैंड रूल आहे उहो कहिड़े करंट जे लाइ एप्लीकेबल आहे, फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट। उन में बि सेम रूल अथव। कहिड़ो रूल आहे, FBI। तव्हांजी राइट हैंड जो जेको थंब हूंदो, थंब, उहो थंब कंहिंखे इंडिकेट कंदो, फोर्स खे। जेका फर्स्ट फिंगर हूंदी उहा कंहिंखे इंडिकेट कंदी, मैग्नेटिक फील्ड खे। जेका सेकंड फिंगर हूंदी उहा कंहिंखे इंडिकेट कंदी, करंट खे इंडिकेट। उतां तव्हां इहे शयूं इज़ीली आइडेंटिफाई करे सघो। इहो हूंदो आहे बेसिक आइडिया, जेका असां इहे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे सघूं था। हिननि मां बि इहे केसिस आइडेंटिफाई करे सघूं था। तमामु सिंपल अरेंजमेंट आहे, जेके बि केस हुजनि उहे असां हिन तरीक़े सां रिलेट कंदासीं। अगरि डायरेक्शन जो कॾहिं MCQ आयो थिए, राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड पाम रूल इस्तेमालु कयो। बाक़ी अगरि अहिड़ो को MCQ आयो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उतां तव्हां इहे आइडेंटिफाई करे सघो। इहो थींदो आहे टॉपिक कंप्लीट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स एंड करंट के रिक्वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में के करंट के रिक्वायर करे कंदासीं, उन ते मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो, वो मैग्नेटिक फोर्स छा आहे उहो सभु डिस्कशन किया। पहले बोर्ड में असां उन जे मैग्नीट्यूड खे डिफाइन कयोसीं, सेकंड बोर्ड में उन जा डायरेक्शन छा उन जो रिप्रेजेंटेशन आहिनि। ॿुधिजो, हाणे सवाल इहो आहे त फोर्स छो लॻंदो चार्ज ते। मां तव्हांखे उनजो रीज़न ॿुधाए छॾियां। पाण पढ़ियोसीं व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट इट प्रोड्यूस व्हिच फील्ड। जॾहिं चार्ज रेस्ट हो जाते कहिड़ी फील्ड पैदा थींदी आहे, इलेक्ट्रिक। व्हेन चार्जेस आर इन मोशन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड शाली ॻाल्हि। जॾहिं चार्ज मोशन में हूंदी के बि मैग्नेटिक फील्ड में, त हिकिड़ी त ॿाहिरी मैग्नेटिक फील्ड आहे, ॿी चार्ज जी मोशन जी वजह सां पंहिंजी फील्ड बि पैदा थींदी। त घणी मैग्नेटिक फील्ड्स थियूं, त हीअ ॿई मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कंदियूं, उन चार्ज ते छा लॻंदो, इहो आइडिया। हाणे ॿुधिजो कीअं आइडिया असां वटि आहे। हीअ असां वटि आहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यादि रखी छॾियो। हे मां छा इंडिकेट कयो आहे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में असां छा रखंदासीं, चार्ज। पर चार्ज कहिड़ी हूंदी, ॿुधिजो, चार्ज छा हुजे असां वटि, मूविंग चार्ज, माना बीठल न हुजे। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐं इलेक्ट्रिक फील्ड करे मैग्नेटिक फील्ड सां इंटरेक्ट कंदी न आहे। ओनली सिमिलर फील्ड्स आर ऑलवेज इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमेशा हिकिड़ी बि फील्ड हिक ॿिए सां इंटरेक्ट कंदियूं, डिफरेंट फील्ड्स हिक ॿिए सां कॾहिं इंटरेक्ट न कंदियूं, यादि रखी छॾियो। हाणे सवाल इहो आहे त चार्ज कहिड़ी हुजे। चार्ज जो नेचर पढ़ियोसीं, यादि अथव, हिकिड़ी पॉजिटिव चार्ज बि, इना का बि हिकिड़ी चार्ज खणंदासीं। मिसाल तौर मां हिकिड़ी पॉजिटिव चार्ज खई, हीअ पॉजिटिव चार्ज छा कंदी, हीअ पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जे अंदरि मूव कंदी। हाणे पॉजिटिव चार्ज मूव कंदी त हुनजो को न को डायरेक्शन हूंदो। हाणे असां इहो डायरेक्शन आइडेंटिफाई कंदासीं। जेका पॉजिटिव चार्ज आहे उहा काॾे थी मूव करे, पॉजिटिव चार्ज मूव करे थी पई इन अपवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन मूव करे थी पई, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे थी पई, इन जो मतलब है कन्वेंशनल करंट काथे आ, कन्वेंशनल करंट भी अपवर्ड है। जो तो कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। अगर पॉजिटिव चार्जेस मथे तो कन्वेंशनल करंट भी मथे। या द राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल छा है, पोजीशन ऑफ थंब में करंट रखबो तो चार्ज काडे थी वने, अपवर्ड जो थंबा वो काडे ईंदो, रोटेशन ऑफ फिंगर्स के रोटेट कयो, कितना मैग्नेटिक फील्ड काडे ठंदी इनटू द प्लेन, हेडा किए ठंदी
यानी कि हिते मां छा के आइडेंटिफाई कयां क्रॉस के ऐं हितां छा के आइडेंटिफाई कयूं हे बि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग या वीक ऐं हिते ठहंदी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ऐं हिते मैग्नेटिक फील्ड छा ठहंदी इन जे हिसाब सां मैग्नेटिक फील्ड वीक त मैग्नेटिक फोर्स किथां लॻंदो आहे स्ट्रांग टू वीक त हिन पॉजिटिव चार्ज ते हिन डायरेक्शन में लॻणो आहे मैग्नेटिक फोर्स साॻियो पोयों टॉपिक ना आहे जो समझायो कोई बात नहीं करंट हुई और मोशन ऑफ चार्ज जो कीअं कनेक्टेड टॉपिक्स आहिनि असां ये बेसिक आइडिया याद रखिए जो मैग्नेटिक फोर्स के कोई चार्ज में लगंदो वो इन तरीके से लगंदो पॉजिटिव चार्ज हई सी त मां राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल कयो जेकर नेगेटिव चार्ज हुई त वो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल कयो जेकी कन्वेंशनल करंट जेको यो बेसिक आइडिया याद रखिए जो जने फोर्स लगंदो ऐं फोर्स केड़े तरीके से लगंदो हिन आइडिया ता लगंदो हाणे ता के थोड़ो घणो कांसेप्ट जो समझ में अची वियो इन तरीके से मैग्नेटिक फोर्स इन एक्सपीरियंस थी सके हाणे सवाल आहे जो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो वो के डिपेंड कंदो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन जी हो समझायो मां इते भी सेम यो आइडिया है मैग्नेटिक फोर्स के डिपेंड कंदो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन इते मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कंदो अच्छा प्रीवियस कांसेप्ट रिकॉल कया इते घणी मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा थियूं हिकड़ी एक्सटर्नल बी मूविंग चार्ज की वजह से बई मैग्नेटिक फील्ड एक पे सां छा कंदियूं इंटरैक्ट कंदियूं त मैग्नेटिक फोर्स लगंदो किथां लगंदो स्ट्रांग टू वीक या सेम रही थी जेका प्रीवियसली कांसेप्ट्स आर रिलेटेड हाणे जेको है मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फोर्स लगंदो वो के डिपेंड कंदो मूविंग चार्ज के जो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो सभनी का पहिरियों वो के डिपेंड कंदो वो डिपेंड कंदो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ते छाते डिपेंड कंदो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ते चार्ज जो मैग्नीट्यूड केड़ो माना चार्ज जो मैग्नीट्यूड घणो आहे चार्ज जो मैग्नीट्यूड घटा मिसाल तौर एकड़ो अल्फा है प्रोटॉन आहे बिनी जी चार्ज के कंपेयर करो जो प्रोटॉन आहे उनते ई चार्ज हुंदी आहे एलिमेंटरी चार्ज ऐं जो अल्फा हुंदो आहे 2 टाइम्स द एलिमेंटरी चार्ज हुंदो आहे माना जेका अल्फा ते चार्ज आहे वो 2e जे बराबर आहे बाकी प्रोटॉन ते चार्ज खाली e जे बराबर आहे त बिनी मां घणी चार्ज कीजी आहे अल्फा जी त मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्फा रखा तो कुछ बियो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो अगर प्रोटॉन रखूं तो कुछ बियो मैग्नेटिक फोर्स लगंदो ठीक है डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ आइडेंटिफाई कयोसी असा q से आइडेंटिफाई कयोसी अच्छा उन्हें का बाद में बियो छा डिपेंड कंदो जो डिपेंड कंदो वेलोसिटी ऑफ चार्ज ते याद रखिए जो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय द b एंड मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड पर केडी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जेका मां रखी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ते भी डिपेंड कंदो उन्हें के छा सा जाहिर कयोसी उन्हें के जाहिर कयोसी b सा उन्हें का बाद में बियो छा डिपेंड कंदो बियो डिपेंड कंदो एंगल एंगल के जे बीच में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जेका एंगल हुंदी आ उन्हें एंगल ते भी डिपेंड कंदो इते एंगल केडी इस्तेमाल करनासी असा sin थीटा याद रखी छो जो काम पोया उन i and b sin थीटा वाले कांसेप्ट में समझायो हिते बसा के sin थीटा इस्तेमाल करनी है सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड हां समझो मां जो पोए लेक्चर में ता के बुधायो तो डिपेंड्स अपॉन एंगल तो एंगल वर्ड हटाए करे मां ओरिएंटेशन इस्तेमाल कया पियो ओरिएंटेशन माना कि एंगल ते रखूं ता कंडक्टर के अच्छा हिन में भी एकड़ो बियो वर्ड आहे हिन में बियो वर्ड केड़ो आहे त इते अगर मां एंगल इस्तेमाल न कया त मां यो चई सकां तो त जेका चार्ज आ उहा केतरी एंगल में मूव करे थी भई वो उन ते डिपेंड कंदो मिसाल तो 30 ते दी मूव करे 90 ते दी मूव करे 60 ते मूव थी करे 120 ते मूव थी करे तो एंगल चेंज थे थी ना तो यानी कि जो मोशन ऑफ चार्ज है उन ते भी डिपेंड है तो मोशन ऑफ चार्ज केतरी एंगल ते थे थी भाई यो अगर इन तरीके से एमसीक्यू दजे त ता उते वर्ड मोशन ऑफ चार्ज भी इस्तेमाल करे सको था बहरहाल ये चार शयूं ताने सामने लिखी पई जिते मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कंदो अगर मैं जी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ठाया तो मैथमेटिकल इन इक्वेशन की ठांदासी हां समझो मैथमेटिकली इट इज रिटन एज मैथमेटिकली की रिटन करनासी तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन के डिपेंड हो करे q ते बियो के डिपेंड हो करे v ते पो के डिपेंड हो करे b ते आई पो के डिपेंड हो करे sin थीटा डॉट आया क्रॉस क्रॉस कोया समझायो मां आई बी sin थीटा जे हे बजाय क्रॉस एने की क्रॉस में की लिखनासी तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आ q बाहर निकरंदो एंगल के जे बीच में होई v आई d जे बीच में तो इट इज q v क्रॉस d तो याद रखिए जो मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट आ के जो क्रॉस प्रोडक्ट आ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो पोए लेक्चर में छायो मैग्नेटिक फोर्स द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड तो इते असा मटे v एंड b के दरमियान में छाए थे यो आइडिया याद रखिए चलिए ते क्रॉस प्रोडक्ट ते रिलेट करना सी असा अच्छा हे नदी छाए हे नदी आहे वेक्टर नोटेशन q v b sin थीटा सामान्य के रिलेट करे सका हाने इताई माने जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये सब इशू ट्रांसलेट करे सको था किथे मैक्सिमम वैल्यू आ किथे मिनिमम वैल्यू आ ये सब इशू केड़े तरीके से ट्रांसलेट करना से बुझो सबनी का पहले असा जेका एंगल जी वैल्यू आ केड़ी आ 90
हाणे जेकर मां sin 90 इस्तेमाल कयां sin 90 छाजे बराबर मिली आहे 1 जे त जेको मैग्नेटिक फोर्स आहे वो छाजे बराबर मिलंदो अगर मैग्नेटिक फोर्स आइडेंटिफाई कयूं त मैग्नेटिक फोर्स छाजे बराबर मिलंदो 90 जी एंगल ते जेको मैग्नेटिक फोर्स आहे वो छाजे बराबर मिलंदो QVB ऐं इन मैग्नेटिक फोर्स के साथ छा चवंदा आहियूं मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा वाली बी कंडीशन ॿुधजो बी कंडीशन छा आहे भाई एंगल इज 0 और 180 डिग्री 0 ऐं 180 जो मतलब छा आहे माना चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जे पैरेलल वञे या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जे एंटी पैरेलल वञे अगर इन ते असां ईंदासीं त मैग्नेटिक फोर्स पाण खे छा मिलंदो 0 मैग्नेटिक फोर्स मिलंदो माना जेकर सुभाणे एमसीक्यू तां खां पुछो वञे त मैग्नेटिक फोर्स हिन केस में 0 करणो आहे त छा करण घुर्जे मुंहिंजो हिकिड़ो किस्सो इहो अथव जंहिंमें या त चार्ज कीअं मूव करे पैरेलल या त चार्ज कीअं मूव करे एंटी पैरेलल याद रखी छॾियो उन खां बाद में अगर एंगल जी वैल्यू 30 डिग्री थिए त पोइ छा थींदो 30 यानी कि sin 30 1/2 तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो पाने के छा मिलंदो हाफ मिलंदो माने केतरी परसेंटेज उन्हें का बाद में अगर 45 हो जाए तो 45 ते छा मिलंदो है f मैग्नेटिक फोर्स बराबर मिलंदो मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 यानी कि माने लिखी सका तो 0.70 f मैक्सिमम एंड 0.70 माने कितना परसेंटेज 70% ऑफ मैक्सिमम फोर्स 70% छा लगंदो मैक्सिमम फोर्स जो लगंदो। अच्छा उन्हें का बाद में वरी आइडेंटिफाई कयो अगर थीटा जी वैल्यू 60 हो जाए थीटा जी वैल्यू 60 में असा की आइडेंटिफाई करे सको था इनके थीटा जी वैल्यू 60 में अचो व्हेन थीटा इज 60 अगर थीटा 60 हो जाए त छा बुधायो मां मैग्नेटिक फोर्स छा ठंदो अंडर इंटीग्रल 3/2 इनटू f मैक्सिमम अंडर इंटीग्रल 3/2 छा हुंदो आ 0.8x f मैक्सिमम एंड 0.86 जो मतलब छा है 86% ऑफ मैक्सिमम फोर्स ये डिफरेंट एंगल्स से ताके मैग्नेटिक फोर्स मिली सके तो इन ते हे सर्टेन वैल्यूज मिलंदी इन ते हे सर्टेन वैल्यूज मिलंदी असांखे इता मैग्नेटिक फोर्स आइडेंटिफाई करे सको गाल समझ में आई हां इन जा कुछ पास पेपर जा क्वेश्चंस इन केड़ी कंडीशन ते मैग्नेटिक फोर्स 0 थी सके तो केड़ी कंडीशन ते मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स 0 थी सके तो एट व्हाट कंडीशंस कोई कंडीशंस मान लिख रहे हैं ताके एट व्हाट कंडीशंस मैग्नेटिक फोर्स बिकम 0 केड़ी कंडीशन ते मैग्नेटिक फोर्स 0 थी सके तो आइडेंटिफिकेशन मां ताके बुधाया सबनी का पहला जो जी इक्वेशन थे इक्वेशन छा हुई QVB sin थीटा मैंने जे 0 करणो थी के 0 कया Q0 तने थींदी जने चार्ज न्यूट्रल हुजे चार्ज न्यूट्रल केते आ न्यूट्रॉन माने मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन रखा तो मैग्नेटिक फोर्स लगा तो सो याद रखी छो जो पहली कंडीशन छा है जने असा केडी बॉडी प्लेस कयो इन में न्यूट्रल बॉडी है न्यूट्रल बॉडी में Q जी वैल्यू छा है पेयर के CO वरी बियो केस बुधो भला जने Q0 न होजे त पो छा के 0 कया वेलोसिटी 0 करे दिया जे बॉडी छा में होजे माने चार्ज खणी करे रखो बस चार्ज के मूव न करायो पर टॉपिक जो नालो छा होयो चार्ज ऑन मूविंग चार्ज में पहले गाल कही थी यानी कि सेकंड कंडीशन छा है सेकंड कंडीशन है चार्ज एट रेस्ट अगर चार्ज रेस्ट में हली वई चार्ज रेस्ट में हली वई तो वेलोसिटी छा थी पवंदी तो मैग्नेटिक फोर्स भी छा लगंदो तो माने रेस्ट में कने मैग्नेटिक फोर्स ना है लगंदो हमेशा मोशन में लगंदो मूविंग में लगंदो एंड डी कंडीशन छा है छा 0 कया डी 0 कया यानी कि जेका सी कंडीशन मिली हुआ था मैग्नेटिक फील्ड 0 कयो माने मां चवा तो त चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव ही न कराए माना मैग्नेटिक फील्ड हो जाए ना अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो मैग्नेटिक फोर्स भी न लगंदो छो तो मैग्नेटिक फील्ड्स पाण में इंटरैक्ट न कंदी यो आइडिया याद रखी छो उन के बाद में डी कंडीशन दे छो डी कंडीशन के लिए सामने लिखी भैया जरे चार्ज की मूव करे पैरेलल माना 0 डिग्री चेंज होते व्हेन चार्ज मूव्स पैरेलल जरे चार्ज पैरेलल मूव करे आई चार्ज पैरेलल के जे मूव करे पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन के बाद में ई कंडीशन छा है व्हेन चार्ज मूव करे पर किए मूव करे एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ये सब कंडीशंस तब जे मैग्नेटिक फोर्स छा थी सके तो मैग्नेटिक फोर्स 0 थी सके तो ये चार पंज कंडीशंस तो या तो न्यूट्रल बॉडी खणो Q जी वैल्यू 0 हो जाए या तो चार्ज रेस्ट में हो जाए या तो B0 खणो या तो चार्ज मूव करे पर किए मूव करे पैरेलल या तो चार्ज मूव करे किए मूव करे एंटी पैरेलल पर पैरेलल भी के मैग्नेटिक फील्ड जे एंड एंटी पैरेलल भी के मैग्नेटिक फील्ड चलो हाने एगो पास पेपर जो क्वेश्चन क्यों था उन पास पेपर जो क्वेश्चन के लिखो भाई एगो एमसीक्यू पास पेपर के अंदर आ वो एमसीक्यू दसा मट ही आ त ही ता मट आहे सोलेनॉइड याद है सोलेनॉइड जो टॉपिक में पढ़ाई चुको हम ता के सोलेनॉइड में ब पोर्शंस हुया एकड़ो अंदरो पोर्शन होयो बे बाहर पोर्शन होयो इते मां ता के मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टीज बुधायो त अंदर मैग्नेटिक फील्ड कीअं ठहंदी आ ऐं ॿाहिरि मैग्नेटिक फील्ड कीअं ठहंदी आ अचो इन जे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ते हे तरह जी मैग्नेटिक फील्ड जेका अंदरी पैदा थींदी अंदरी ई आहे बाकी जेका ॿाहिरि पैदा थींदी उहा कुझु इन तरीक़े सां करंट ठहंदी आहे हे इन जी ॿाहिरी मैग्नेटिक फील्ड आहे हे जेका शेप आहे उहा छा खे आइडेंटिफाई कंदी आहे हे शेप आइडेंटिफाई कंदी आहे असां वटि सोलेनॉइड जे केस में हाणे ॿुधजो हिते जेका मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी उहा ही थी वई ऐं ही असां वटि इन जो नॉर्थ पोल आहे सॉरी ही असां वटि इन जो साउथ पोल आहे ही कहिड़ो पोल आहे नॉर्थ पोल छो त बार मैग्नेट जे अंदर मैग्नेटिक फील्ड किथां मूव कंदी आहे साउथ टू नॉर्थ ने मां साउथ ठाहियो हुते नॉर्थ ठाहियो अच्छा ब पोर्शन छा सोलेनॉइड जा हिकिड़ो अंदरियो ॿियो ॿाहिरि
अंदरे पोर्शंस में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टीज क्यों निकली मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल यूनिफॉर्म स्ट्रांग मने जे अंदर ये ट्री प्रॉपर्टीज तो क्यों यूनिफॉर्म कोई लिख रहा है चुका मा क्लासेस के अंदर यूनिफॉर्म पैरेलल एंड स्ट्रांग बलप्पा हरिया चाहे नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक ये सब छे माने अंदर जेका मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी वो कीअं पैदा थी पवंदी पैरेलल पैदा थी पवंदी हाणे पास पेपर जे एमसीक्यू दा मां हिकिड़ो चार्ज खयो ऐं उहा चार्ज केड़ी आहे उहा चार्ज आहे पॉजिटिव चार्ज उहा पॉजिटिव चार्ज में सॉलिनॉइड जे अंदर विधी सी ये पॉजिटिव चार्ज के सॉलिनॉइड जे अंदर रखो तो बुधायो त चार्ज काडे विधी दैट इज अ क्वेश्चन हियर माना चार्ज के मैग्नेटिक फोर्स कीअं लॻंदो सवाल इहो आहे हाणे ॿुधो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कीअं थी आहे उन जा एरो ॾिसो ऐं जेका चार्ज वञे थी उन जो भी एरो ॾिसो भाई पैरेलल ऐं पैरेलल माना केतिरी एंगल 0 डिग्री में मैग्नेटिक फोर्स चाहे त इन मूविंग चार्ज के फोर्स लॻंदो ई न याद रखी छॾियो इन मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फोर्स छा लॻंदो 0 इहो हुन जो जवाब पास पे कंदो चाहे कोई हिकिड़ी सॉलिनॉइड आहे उन जे अंदर तव्हां चार्ज खे छॾियो भले हीअं छॾियो भले हीअं छॾियो ॻाल्हि साॻी आहे ॾिसो जे हीअं छॾींदोमांसि त पैरेलल जे हीअं छॾींदोमांसि ऐं ॿिन्ही केसनि में मैग्नेटिक फोर्स छा आहे बस माना सॉलिनॉइड जे अंदर चार्ज के छॾियो मैग्नेटिक फोर्स छा लॻंदो 0 इहो यादि रखी छॾियो सो इहो बेसिक आइडिया यादि रखी पास पेपर जे क्वेश्चन्स के अंदर हाणे इहो आहे कंडीशन जेको असां मैग्नीट्यूड जे अंदर कयोसीं सॉल्व माना मैग्नीट्यूड जो जॾहिं बि केस अचे उनखे तव्हां इन तरीक़े सां सॉल्व करे सघो था सॉल्व करे सघो ॻाल्हि समझ में आई हाणे पाण चऊं था व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स माना जेको मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्शन आहे उहो असां कीअं आइडेंटिफाई कंदासीं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऐं तमामु सिंपल टॉपिक आहे मां पोयां तव्हांखे रूट्स पढ़ाए चुको आहियां तव्हां पंहिंजो पाण रूट्स ॿुधाईंदा वञो ऐं मूंखे जवाब ॾींदा वञो भाई हिते असां वटि ॿिनि क़िस्मनि जी चार्जिस हूंदियूं पहिरियां कहिड़ी चार्ज हूंदी पॉजिटिव चार्ज पहिरियां इहो ॿुधायो त पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल करंट पैदा कंदी आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशनल जे लाइ कहिड़ो रूल आहे इस्तेमालु कयूं राइट हैंड पाम रूल हिते साॻियो आहे हिते छा इस्तेमालु कंदासीं असां राइट हैंड पाम रूल माना पॉजिटिव चार्ज जे लाइ कहिड़ो रूल इस्तेमालु कंदो राइट हैंड पाम रूल इस्तेमालु कंदासीं जी राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड पाम रूल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐं अगर नेगेटिव चार्ज हुजे त लेफ्ट हैंड पाम रूल या अञा मोर सिंपलीफाई ॿुधायां त राइट हैंड पाम रूल जेको अप्लाई कयो उनखे अपोजिट कयो त नेगेटिव चार्ज अचे या ईअं सम्झो बहरहाल जीअं आइडिया समझ अचे तव्हांखे पॉजिटिव चार्ज में राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड जूं फिंगर्स कंहिं में रखबियूं मैग्नेटिक फील्ड थंब कंहिं में रखबो हाणे पहिरियां करंट पढ़ियोसीं हिते चवंदो वेलोसिटी छो त क्यू वी बी हुयो आई एल बी हुते आई हुयो हिते वी आहे माना थंब हाणे कंहिं में रखबो वेलोसिटी में माना डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पोइ पाम कीअं इंडिकेट कंदो मैग्नेटिक फोर्स अच्छा रिलेट कयूं असां हीअ आहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सम्झो हे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आहे हे केस मां सम्झायो हुयो हिन में चार्ज काॾे बि वञे मुंहिंजी तरफ़ न इहा पॉजिटिव चार्ज त हाणे उते ई आइडेंटिफाई कंदासीं ॾिसजो हाणे हीअ असां वटि आहे पॉजिटिव चार्ज ऐं पॉजिटिव चार्ज काॾे थी वञे अपवर्ड डायरेक्शन ईअं ई आहे न हितां पॉजिटिव काॾे थी वञे अपवर्ड ॿ रीजन्स छा हुया मैग्नेटिक फोर्स हेॾे लॻो हुयो जी हाणे मैग्नेटिक फोर्स ॾिसो मां जेके फिंगर्स आहिनि उहे कंहिं में रखंदुमि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड छा थी आहे इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन थंब के में रखा वेलोसिटी में माना चार्ज काथे थी वञे फोर्स टुवर्ड्स दिस साइड ऐं होॾां चार्ज काथे थी वञे इन साइड थी वञे माना हिते जेको मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो उहो डी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अहिड़े तरीक़े सां अञा रिप्रेजेंटेशन ॾिजो हे डॉट आहे नेगेटिव चार्ज मूव इन दिस डायरेक्शन ॿुधायो हाणे बुधायो आउट ऑफ द प्लेन कजोस हां फिंगर्स आउट ऑफ द प्लेन है ना तब काटे रखा मोशन ऑफ चार्ज दे रहे वजह नहीं है तो मुझे पाम का दिया यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो हां ये भी आइडेंटिफाई करे सकूं था तो जगह मूविंग चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लगा तो वो किस तरीके से अगर राइट हैंड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड पाम रूल अगर नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड पाम रूल उता ताई सब शयूं ऑब्जर्व करे जेके पोया डायग्राम समझाया आन मां वो सभी ना मूविंग चार्ज पे करे सको ता फर्दर जे डायग्राम से पहुंचो तो ये पोया टॉपिक पे डीपली पढ़ी चुका हूं इन शयूं सां ये रिलेट करे सको इन के जो वो ता कैप्चर कयो वो माने जे एमसीक्यूज लिखा और एमसीक्यू जा के जवाब ॾींदा तो मूविंग चार्ज काले काले वञी सके जिस मुंजो ऐं कहिड़े तरीक़े सां चार्ज वञनि थियूं ॿुधिजो हे आहे मैग्नेटिक फील्ड इन में जेका हिकिड़ी चार्ज इंटर थई आहे हिकिड़ी जेका चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड जे अंदरि इंटर थींदी उहा चार्ज काॾे वेंदी हिकिड़ी चार्ज आहे जेका ख़बर न आहे छा आहे लेट सपोज इहा Q1 आहे तव्हां पंहिंजो पाण ॿुधाइजो उहा चार्ज वञे थी हिन डायरेक्शन माना मैग्नेटिक फोर्स काॾे लॻो आहे हेठि
इन ॻाल्हि खे सम्झो डाउनवर्ड चार्ज कहिड़ी आहे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे वरी ॿियो ॿुधिजो हिकिड़ी ॿी मूविंग चार्ज आहे ॿी मूविंग चार्ज आहे जेका हेॾा एंटर थी आहे हेॾा हीअं एंटर थी आहे ऐं एंटर थी करे इहा काॾे वई आहे अपवर्ड डायरेक्शन माना मैग्नेटिक फोर्स तव्हांखे गिवन आहे चार्ज जी नेचर तव्हांखे ॿुधाइणी आहे त चार्ज जी नेचर छा आहे जी ॿ चार्जिस आहिनि Q1 ऐं Q2 ॿुधायो त Q1 छा आहे ऐं Q2 छा आहे जी जवाब मिली हो ऐसे Q1 छा आहे माना नेगेटिव चार्ज ठीक आहे ये नेगेटिव ऐं ही छा आहे नेगेटिव हां ये नेगेटिव आहे पक्का अपवर्ड थी वञे चार्ज पॉजिटिव पुट ये दुकान ना थोड़ी थींदो आहे करंट ना थींदो आहे न हथ रख बाद को ख़बर पवंदी ॿुधो हे चार्ज काॾे थी वञे इन दिस डायरेक्शन अचे ये मुझे कहिड़ो हथ आहे लेफ्ट न लेफ्ट हैंड माना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऐं पाम ॾिसो काॾे थो वञे त चार्ज बि काॾे थी वञे माना हे चार्ज कहिड़ी आहे नेगेटिव सही आहे हे चार्ज हेॾा बि इंटर थिए भला राइट हैंड पाम जो इस्तेमाल कया अगर पॉजिटिव चार्ज आहे पाम काॾे थो वञे त हिते फोर्स हेड तो लॻे या मथे अचे पाम मथे थो वञे ही नेगेटिव चार्ज है ही नेगेटिव चार्ज तो जैसे नहीं सॉल्व न करो जैसी ॻाल्हि समझ में नहीं ये सॉल्व ही करणो पवंदो आहे उतां तव्हां आइडेंटिफाई करे सघो था अहिड़ी तरीक़े सां अगरि मां तव्हांखे चवां हिन डायग्राम खां बाद में सेकंड डायग्राम ते अचो अगरि हीअ असां वटि क्रॉस आहे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आहे ठीक आहे हे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आहे उन खां बाद में मूविंग चार्ज अचे थी पई ऐं मूविंग चार्ज मथां खां हेठि बि थी अचे उहा हीअं थी पए ऐं अहिड़े तरीक़े सां हितां मूविंग चार्ज जेका हीअं वई उहा हिन साइड वई ॿुधायो त कहिड़ी चार्ज आहे वो मथा का हेठ थी अचे हेठा का मथे थी माना हिन खे चलो Q1 चई छॾिया हिन खे Q2 चई छॾिया ॿुधायो त Q1 छा आहे Q2 छा आहे Q2 छा आहे नेगेटिव आहे बिल्कुल सेम ना या तो राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड चलो मेरा राइट हैंड है क्या मैं Q2 के देखो तो रूल एप्लीकेबल है या ना है Q2 के छाते तो क्या राइट हैंड है ये एक क्रॉस चार्ट इंडिकेट कर दी इनटू द प्लेन ना अच्छा ये फिंगर्स इनटू सही है अगर कॉपी देके दे डायग्राम अपन फिंगर्स नहीं करे अगर कॉपी दे डायग्राम थे ना एमसीक्यूज में तो अपन फिंगर्स के नहीं है करना ठीक है अच्छा ये उन्हें का बाद में चार्ज वजे के लिए भाई हाणे पाम ॾिसो कहिड़ी आहे मूं वारी साइड आहे माना मैग्नेटिक फोर्स मूं वारी साइड लॻंदो ऐं चार्ज वई बि कहिड़ी साइड आहे मुंहिंजी साइड वई आहे यानी कि इहा चार्ज कहिड़ी आहे त मां त राइट हैंड इस्तेमालु कई आहे ॻाल्हि सम्झ में आई भला अचो हुन ते भला चलो मां लेफ्ट हैंड भला पॉसिबल आहे लेफ्ट हैंड इस्तेमालु करे ॾिसां अगरि थी सघे त चलो लेफ्ट इस्तेमालु करे ॾिसो लेफ्ट में जेके फिंगर्स आहिनि उहे कीअं वञनि इनटू द प्लेन चार्ज मथां खां हेठि थी अचे या हेठां खां मथे थी वञे मथां खां हेठि थी अचे हाणे मुंहिंजो ॿिए हथ ॾिसो हाणे पाम काॾे लॻो हेॾे माना अगरि नेगेटिव चार्ज अचे हेॾे वञे हा पर चार्ज काॾे थी वञे हुन साइड थी वञे भला राइट हैंड पाम जो इस्तेमालु करे हाणे माना हे कहिड़ी चार्ज आ गई है पॉजिटिव चार्ज सो काइंडली हिनखे यादि रखी छॾियो हिन तरीक़े सां एमसीक्यू में चार्ज पुछी सघे त चार्ज जी नेचर कहिड़ी आहे उतां आइडेंटिफाई करे सघां पहिरियां त चार्ज में इहो सम्झिजो त जेका चार्ज वञे थी उहा पैरेलल आहे या एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल वने ना पैरेलल या एंटी पैरेलल तो पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में छा थी पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में मैग्नेटिक फोर्स थी उते डायरेक्शन ही न मालूम कयो था उन्हें का बाद में जेकॾहिं तव्हांखे 90 जी एंगल दे ऐं पोइ आइडेंटिफिकेशन दे पोइ तव्हां सॉल्व करे सघो था या कंहिं ॿिए एंगल जी उतां तव्हां आइडेंटिफिकेशन करे सघो था हाणे जेके मां एंगल जी ॻाल्हि कई न त मोशन ऑफ चार्ज उन एंगल ते बि डिपेंड कंदी आहे जेके असां ट्रेजेक्टरी चवंदा आहियूं जॾहिं कंहिं चार्ज खे कंहिं मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराइबो आहे त उहा छा हूंदी आहे ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज उहा छा हूंदी आहे असां वटि ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल जेको चार्ज पार्टिकल आहे उनजी छा हूंदी आहे ट्रेजेक्टरी हूंदी आहे ट्रेजेक्टरी ॿिनि तरीक़नि सां ठहंदी आहे ऐं उहो डिपेंड कंदी अथव एंगल ते कहिड़ी ट्रेजेक्टरी डिपेंड कंदी आहे ट्रेजेक्टरी में जेका पहिरीं एंगल हुजे उहा कीअं हुजे 90 इन जो मतिलबु छा आहे इन जो मतिलबु आहे त चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इन थिए माना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन थिए कीअं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ॿुधिजो हे असां वटि आहे क्रॉस
क्रॉस चार्ज खे आइडेंटिफाई कंदी मैग्नेटिक फील्ड खे याद रखी छजो एकड़ी चार्ज असां वटि ते पॉजिटिव चार्ज हिन जे अंदर दाखिल थी पॉजिटिव चार्ज कीअं अंदर दाखिल थी परपेंडिकुलर कीअं परपेंडिकुलर बुधाया मां तव्हांखे मैग्नेटिक फील्ड ते कीअं थी इनटू द प्लेन सो ही तो मैग्नेटिक फील्ड का इनटू द प्लेन एंड मूविंग चार्ज कीअं थी वञे इन दिस साइड तो मूविंग चार्ज इन साइड आहे हाणे एंगल घणी चई थी विच में परपेंडिकुलर यानी कि 90 हाणे छा थींदो हिते मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो ऐं कीअं लॻंदो यू आर फैमिलियर विद दिस ईअं ई आहे माना मैग्नेटिक फोर्स कान लॻंदो अपवर्ड डायरेक्शन में हाणे हिते जॾहिं मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो न हिन जी जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी आहे उहा कहिड़ी ठहंदी आहे सर्कुलर ट्रेजेक्टरी माना जॾहिं बि का चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड जे अंदर इन थींदी जॾहिं बि का चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जे अंदर इन थींदी पर केतिरी एंगल ते इन थे 90 माना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिन जी जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी उहा कहिड़ी ठहंदी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी माना जेको शेप ठहंदो उहो सर्कुलर शेप ठहंदो इन जी वजह सां असां चवंदा आहियूं द मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स चार्ज डिफ्लेक्ट थई आहे ना आहे थई आहे न माना मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऐं डिफ्लेक्टिंग फोर्स केतिरी एंगल ते थिए थो पियो 90 ते ऐं 90 ते याद अथव वर्क छा हूंदो आहे FD cos थीटा में cos में मां 90 रखंदुमि त cos 90 0 जे बराबर त वर्क 0 त मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क भी 0 मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऐं डिफ्लेक्टिंग फोर्स आहे त मुंहिंजो वर्क छा थी पवंदो 0 जे बराबर याद रखी छॾियो ॿियो हिकिड़े फोर्स जो वर्क 0 हुयो जेको बॉडी खे सर्कुलर शेप में मूव पियो कराए हुनजो नालो छा हुयो सेंट्रीपिटल फोर्स जिते सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ॿई पाण बराबर ये है इक्वेशन अॻिते प्रूफ कंदासीं पर याद रखी छॾियो अगर 90 जी एंगल ते वेंदो जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी उन जी शेप छा ठहंदी सर्कुलर अच्छा ॿुधजो जेकॾहिं 90 न हुजे त पोइ छा ठहंदी हाणे उन एंगल खे कीअं लिखबो उनखे सम्झो हाउ टू राइट दैट एंगल उन एंगल खे कीअं लिखंदासीं उन एंगल खे लिखंदासीं 0 डिग्री इज लेस देन थीटा माना जेका 0 डिग्री हुजे उहा एंगल खां घटि हुजे अगर 0 डिग्री एंगल खां घटि आहे माना एंगल 0 खां वधीक आहे 1 is less than 2 हिन खे ॿियो तरीक़ो छा आहे सम्झण जो 2 is greater than 1 छा वई आइडिया आहे हिते 0 is less than theta means theta is greater than 0 1 2 3 4 ऐं इहा theta पोइ less than हुजे केतिरी 90 माना जेका एंगल हुजे उहा 0 खां छा हुजे वॾी हुजे ऐं 90 खां छा हुजे नंढी हुजे माना 0 ऐं 90 जे विच में पोइ जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी आहे उनजो नालो छा आहे उन ट्रेजेक्टरी जो नालो अथव हेलिक्स ट्रेजेक्टरी ऐं हेलिक्स ट्रेजेक्टरी कीअं हूंदी आहे लाइक अ शेप ऑफ हेलिकल स्प्रिंग में जेके बाइंडिंग्स ठहंदियूं आहिनि न उन जहिड़ी उनजी शेप हाणे कीअं शेप हूंदी आहे ॿुधिजो मिसाल तौरु हे आहे मैग्नेटिक फील्ड ऐं हे आहे वेलोसिटी छा हिन जे दरमियान में एंगल 90 आहे तव्हांखे लॻे थो न 90 त परपेंडिकुलर में हुजे आहे माना एंगल 90 कोन्हे भला 90 खां लेस देन आहे हा सर 90 खां लेस देन आहे एंगल लेस देन 90 आहे यानी कि थीटा इज ग्रेटर लेस देन 90 भला 0 खां वधी आहे या न आहे 0 खां वधी बि आहे माना 0 ऐं 90 जे विच में आहे जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी उहा कीअं ठहंदी पोइ जॾहिं इहो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अंदरि इन थींदो न ख़बर अथव कीअं ईंदो ईअं दैट ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड हेलिक्स ट्रेजेक्टरी इन ट्रेजेक्टरी जो नालो छा आहे हेलिक्स ट्रेजेक्टरी हाणे ईअं ई फेडरल बुक में हिकिड़ो क्वेश्चन आहे फेडरल बुक में छा क्वेश्चन आहे ॿुधिजो फेडरल बुक्स में चए थो पियो जॾहिं असां वेलोसिटी खे माना वेलोसिटी जा ॿ कंपोनेंट्स हुया हिकिड़ो एक्स कंपोनेंट ॿियो वाई कंपोनेंट अगरि वेलोसिटी जो को हिकिड़ो कंपोनेंट वेलोसिटी टोटल न वेलोसिटी जो हिकिड़ो कंपोनेंट टोटल वेलोसिटी जी ॻाल्हि नथो करे वेलोसिटी जो हिकिड़ो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड सां परपेंडिकुलर हुजे if one component of velocity is perpendicular to magnetic field if one component of velocity agar hikdo component velocity to if one component of velocity is perpendicular to magnetic field sadi velocity na yaad rakhi chalo one component is perpendicular to magnetic field sawal ye baat hai ye trajectory cha hai what would be its trajectory पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड सां परपेंडिकुलर कोन्हे वेलोसिटी जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आहे माना हिकिड़ो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आहे ॿई कंपोनेंट परपेंडिकुलर न आहिनि त पोइ छा कंदासीं हिन ट्रेजेक्टरी छा ठहंदी हिन ट्रेजेक्टरी सर्कुलर न बल्कि छा ठहंदी हेलिक्स ट्रेजेक्टरी ठहंदी सो इट्स ट्रेजेक्टरी इज हेलिक्स हिन जी जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी उहा कहिड़ी ठहंदी इट्स ट्रेजेक्टरी इज हेलिक्स याद रखी छॾियो जंहिंमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड सां वेलोसिटी टोटल न बल्कि वेलोसिटी जो हिकिड़ो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आहे बाकी जो ॿियो कंपोनेंट आहे उहो परपेंडिकुलर न आहे अगर टोटल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हूंदी त सर्कुलर ठहंदो अगर न हूंदी त कहिड़ी ट्रेजेक्टरी ठहंदी हेलिक्स ट्रेजेक्टरी यानी कि हेलिकल स्प्रिंग जी शेप थी ठहे इहो हूंदो आहे टॉपिक कंप्लीट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड असांखे मैग्नेटिक फील्ड में जीअं मूविंग चार्ज खे रखंदासीं त जो मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो उहो अहिड़े तरीक़े सां लॻंदो डायरेक्शन खे यादि रखी छॾियो कहिड़े तरीक़े सां नेचर ऑफ चार्ज आइडेंटिफाई कंदा आहियूं उहे शयूं डिज़ाइन करे
उन्होंने आपको तव्हां इजीली क्लियर आउट करे सघो था। मिसाल तौर मां हिकिड़ा ॿिया कुझु एमसीक्यूज़ लिखाईंदे उन्होंने एमसीक्यूज़ जा मूंखे जवाब ॾींदा वञो। हीअ असां वटि आहे मैग्नेटिक फील्ड, हिन जो नॉर्थ पोल आहे, हिन जो साउथ पोल आहे। हे मैग्नेटिक फील्ड हेॾे आहे, नेगेटिव चार्ज आहे जेका हेॾे थी वञे, मैग्नेटिक फोर्स छा लॻंदो नेगेटिव चार्ज ते? ज़ीरो के। हे पैरेलल आहे एंटी पैरेलल आहे? एंटी पैरेलल में मैग्नेटिक फोर्स छा लॻंदो असांखे? ज़ीरो। वरी ॿियो एमसीक्यू ॿुधो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैग्नेटिक फील्ड कीअं जी अलोंग आहे एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज अलोंग वाई एक्सिस, जेका वेलोसिटी आहे उहा वाई एक्सिस जे अलोंग आहे, ॿुधायो त मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में लॻंदो? जेको टियों एक्सिस बचंदो दैट इज आंसर। एक्स वाई बाक़ी बचो छा? त मैग्नेटिक फोर्स जेड एक्सिस में लॻंदो। याद रखिजो हिन ॻाल्हि खे। कॾहिं कॾहिं अगर ई एमसीक्यू आयो पॉसिबल तो उनखे आइडेंटिफाई करे सघो था। अगर मां तव्हांखे चवां मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आहे ऐं वेलोसिटी आहे जेड में, त मैग्नेटिक फोर्स के में लॻंदो? वाई में। माना जेको कंपोनेंट बचे न उन कंपोनेंट खे एनरोल करांसि, उतां तव्हां इहे वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करे सघो। अगर मां तव्हांखे चवां मैग्नेटिक फील्ड आहे एक्स एक्सिस ऐं जेका वेलोसिटी आहे उहा आहे माइनस एक्स एक्सिस, त ॿुधायो मैग्नेटिक फोर्स छा लॻंदो? ज़ीरो। छो त वो एक्स एक्सिस आहे माइनस एक्स एक्सिस आहे, ॿई के बीच एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फोर्स छा लॻंदो? ज़ीरो। इतां ताईं सभु केसेस आइडेंटिफाई करे सघो। You have got topic complete regarding motion of a charge in moving magnetic field. ये एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूविंग चार्ज के रखनासी उते साइन तरीके ना नेक्स्ट था जमदा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉपिक जो नालो असां वटि आहे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न बल्कि चार्ज टू मास रेशियो असां इलेक्ट्रॉन जी ॻाल्हि पे कई, असांजे बुक में चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन छा आहे, कहिड़े तरीक़े सां आइडेंटिफाई करे सघूं था? पहिरियां थोरो बेसिक आइडिया सम्झो हुनजो, हुन बेसिक आइडिया खां पोइ हुनजा रिलेशन्स ई आहिनि ऐं हा हुनजा रिलेशन्स इंपॉर्टेंट आहिनि। 3 खां 4 रिलेशन्स आहिनि, उहे 3 खां 4 ई रिलेशन्स हिते मां लिखाईंदोमांव। पोइ अगरि एमसीक्यूज़ में उहे रिलेशन्स आइडेंटिफाई कया या पुछा विया त तव्हां खां पुछी सघंदा। पाण छा पिया था डिस्कस कयूं? पाण डिस्कस कयूं था पिया चार्ज टू मास रेशियो ऐं चार्ज टू मास रेशियो कंहिंजो पढ़ूं था पिया पाण? याद रखी छॾिजो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो असां छा पढ़ंदासीं? चार्ज टू मास रेशियो। पास्ट पेपर में इन चार्ज टू मास रेशियो जो हिकिड़ो ॿियो नालो बि रखियो वियो आहे, उहो छा रखियो वियो आहे? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। इन चार्ज टू मास रेशियो जो छा नालो रखियो वियो आहे? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज इनखे छो चइबो आहे? छो त हे कंहिं पर्टिकुलर चार्ज जे रेशियो जे बारे में असांखे ॿुधाईंदी आहे। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो मतिलबु इहो आहे। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो एमसीक्यू अचे या चार्ज टू मास रेशियो जो एमसीक्यू अचे, ॻाल्हि साॻी। चार्ज टू मास रेशियो खे असां छा सां ज़ाहिर कंदा आहियूं? E/m सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, जो नालो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ई आहे। हाणे कहिड़े तरीक़े सां मालूम कंदासीं? सम्झो काइंडली असां का बि मैग्नेटिक फील्ड ठाहींदासीं, चाहे उहा इनटू द प्लेन हुजे या आउट ऑफ द प्लेन हुजे। मां हिते हिकिड़ी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठाही ऐं उहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड छा आहे? क्रॉस आहे ऐं क्रॉस कंहिंखे आइडेंटिफाई कंदी आहे? इनटू द प्लेन। माना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आहे। मां छा कयो? हिन में मां इलेक्ट्रॉन खे इन करायो। चार्ज टू मास रेशियो जो मतिलबु इहो आहे, इलेक्ट्रॉन खे असां हिन जे अंदरि इन कराईंदासीं। हितां असां वटि इलेक्ट्रॉन ईंदो, उहो इलेक्ट्रॉन हिन डायरेक्शन में मूव कंदो, माना इहा इलेक्ट्रॉन जी अथव वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन हिन डायरेक्शन में इन कंदो त इलेक्ट्रॉन पंहिंजे सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ठाहींदो। अगर मैग्नेटिक फील्ड ठाहींदो त इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स थींदियूं, त पोइ मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो। या त इलेक्ट्रॉन आहे त लेफ्ट हैंड पाम रूल इस्तेमालु कयो ऐं लेफ्ट हैंड पाम रूल पंहिंजो पाण ॾिसो, हे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आहे ऐं थंब आहे मोशन ऑफ चार्ज, त पाम करे थो लॻे डाउनवर्ड। जॾहिं इहो डाउनवर्ड मूव कंदो त पोइ हिन जी जेका शेप आहे उहा कीअं ठही पवंदी? सर्कुलर शेप ठहंदी। ऐं सर्कुलर शेप छो ठहंदी उनजो रीज़न मां तव्हांखे ॿुधायां। सर्कुलर शेप इन वजह सां ठहंदी छो त जेका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड सां वञे थी पई उहा केतिरी एंगल ते वञे थी पई? एट एन एंगल ऑफ 90 ऐं 90 में जेका ट्रेजेक्टरी ठहंदी आहे उनजो नालो छा आहे? सर्कुलर शेप हिन में ठाही। जॾहिं सर्कुलर शेप हिन में ठाही त हिन में जेको मैग्नेटिक फोर्स लॻो उहो बज़ाहिर कंहिंजे बराबरि हुयो? उहो बज़ाहिर हुयो सेंट्रीपिटल फोर्स जे बराबरि। यादि आहे कहिड़ो फोर्स हूंदो आहे जेको बॉडी खे सर्कुलर पाथ में मूव कराईंदो आहे? सेंट्रीपिटल फोर्स मूव कराईंदो आहे, माना मैग्नेटिक फोर्स बराबरि आहे सेंट्रीपिटल फोर्स के। हाणे मैग्नेटिक फोर्स जी इक्वेशन छा आहे? QEB ख़बर आहे तव्हांखे। ऐं जेको सेंट्रीपिटल फोर्स आहे उहो छाजे बराबरि आहे? mv²/r। त हितां असां चार्ज टू मास रेशियो आइडेंटिफाई करे सघूं था। पर यादि रखी छॾियो केतिरी एंगल ते मां हिनखे इन करायो आहे? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री ते असां हिनखे इन करायो आहे। असां चऊं था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ते। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन केतिरो आहे? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे 1.7 × 10⁻11।
1.7 into 10 power 11 पर के जो इलेक्ट्रॉन जो याद रखी चलो यूनिट दे जो यूनिट छा ठंदो चार्ज टू मास चार्ज जो यूनिट छा हुंदो कूलम आई मास जो छा हुंदो किलोग्राम त 1.7 into 10 power 11 कूलम पर किलोग्राम इहो तव चार्ज टू मास रेशो पर के जो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन या हिकिड़ी पर्टिकुलर वैल्यू साइन को देता है तव्हां प्रोटॉन भी मालूम करे सघो था पर बहरहाल असां सभु शयूं डिस्कस कयूं था पिया हाणे चार्ज टू मास रेशो जा रिलेशन समझाया हुआ ॿुधजो हाणे चार्ज टू मास रेशो जो जेका पहिरीं इक्वेशन आहे चार्ज टू मास रेशो जी उहा अथव V/R * B चार्ज टू मास रेशो जी पहिरीं इक्वेशन इन में V छा आहे इन में V अथव चार्ज जी वेलोसिटी यादि कजो हिन ॻाल्हि खे इन में V छा आहे इन में V जेका आहे उहा चार्ज जी छा आहे वेलोसिटी आहे यादि रखी छॾियो हिन ॻाल्हि खे V is the velocity of charge अगर मां तव्हांखे चवां इन में ॿ चार्ज पार्टिकल इन था थियनि ऐं ॿिन्ही चार्ज पार्टिकल जी जेका वेलोसिटी आहे उहा ॿिन्ही चार्ज पार्टिकल जी वेलोसिटी छा आहे कांस्टेंट आहे माना वेलोसिटी चेंज नथी पई थिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आहे त मास ऐं रेडियस जो पाण में कहिड़ो रिलेशन आहे हिते मास डिनोमिनेटर में आहे रेडियस बि डिनोमिनेटर में यानी कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस जेतिरो हेवी चार्ज पार्टिकल हूंदो उन जो सर्कुलर पाथ भी वॾो ठहंदो सर्कुलर पाथ वॾो माना रेडियस वॾो ठहंदो आई ॻाल्हि समझ में जो मास घटि हूंदो मिसाल तौर मां तव्हांखे ॿुधायां त प्रोटॉन ऐं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटॉन ॿिन्ही जी वेलोसिटी मां छा रखी आहे कांस्टेंट रखी आहे ॿुधायो त जेको घणो रेडियस आहे या वॾो सर्कुलर पाथ जो ठहंदो वॾो सर्कुलर पाथ प्रोटॉन जो ठहंदो छो त मास प्रोटॉन जो वधीक आहे एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन यादि रखी छॾियो हिन ॻाल्हि खे इहो छा आहे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जे टर्म्स में इहो रिलेशंस इंपॉर्टेंट अथव पास्ट पेपर में ये रिलेशंस पूछा गया है चार्ज टू मास रेशो छा जे बराबर आहे इहो V/R B जे बराबर आहे पहिरियों रिलेशन इहो आहे V छा आहे वेलोसिटी R छा आहे सर्कुलर पाथ जो रेडियस ऐं B छा आहे मैग्नेटिक फील्ड बाक़ी E/m चार्ज टू मास रेशो आहे अच्छा ॿियो ॿुधजो हाणे सवाल इहो आहे इलेक्ट्रॉन आयो किथां इलेक्ट्रॉन ईंदो आहे इलेक्ट्रॉन गन मां इलेक्ट्रॉन गन छा हूंदी आहे ॿुधजो इलेक्ट्रॉन गन हिते असां वटि हिकिड़ी कॉइल हूंदी आहे उन कॉइल खे असां छा सां कनेक्ट कंदा आहियूं वोल्टेज सोर्स V सां पोइ वोल्टेज सोर्स V सां असां कॉइल खे कनेक्ट कंदासीं न त जीअं वोल्टेज मिलंदो कॉइल खे त कॉइल छा थींदी जेको आहे उहो कॉइल बर्न थींदी सड़ंदी त पोइ जॾहिं उहा हीट अप थींदी त छा निकिरंदा हितां इलेक्ट्रॉन्स निकिरंदा ॿाहिरि हिनखे छा चवंदा आहियूं असां इलेक्ट्रॉन गन माना इलेक्ट्रॉन्स कीअं था निकिरंदा वोल्टेज था निकिरंदा त चार्ज टू मास रेशो वोल्टेज जे टर्म्स में बि आहे ऐं छा आहे चार्ज टू मास रेशो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू 2V हिते जेको V आहे उहो वेलोसिटी न आहे हिते V छा आहे पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू B स्क्वायर हे त हिन जो रिलेशन 2V डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू B स्क्वायर यादि रखी छॾियो हिते जेको V आहे उहो छा आहे हिते जेको V आहे उहो अथव पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जेको बि चओ हाणे ॿुधजो ॿ चार्ज पार्टिकल ॿिन्ही खे जेको सोर्स सां पैदा कयो आहे जेको पोटेंशियल आहे उहो छा आहे कांस्टेंट आहे मथे छा खे कांस्टेंट रखियो होसीं हिते छा खे कांस्टेंट रखियो आहे त पोइ मास ऐं रेडियस जो पाण में कहिड़ो रिलेशन आहे अगेन डायरेक्टली पर हाणे खाली रेडियस आहे न रेडियस जे स्क्वायर सां त मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यादि समझ जो ॻाल्हि खे माना जंहिंजो मास वधीक पोइ वॾो रेडियस ठाहींदो पर हिते R स्क्वायर जे हिसाब सां ठाहींदो ये ॿ रिलेशंस यादि रखी छॾियो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आहे त हे रिलेशन आहे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट आहे त हे रिलेशन आहे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हिन जो सेकंड रिलेशन इहो अथव जेको कंहिंजे टर्म्स में आहे पोटेंशियल जे टर्म्स में ऐं हे अथव पास्ट पेपर जो MCQ जंहिंमें चार्ज टू मास रेशो जी इक्वेशन पूछी वई आहे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऐं उहा कहिड़ी इक्वेशन आहे 2V डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू B स्क्वायर वरी इहो ॿुधजो इन मां असां वेलोसिटी जी इक्वेशन मालूम कंदासीं ऐं वेलोसिटी जी इक्वेशन मालूम कंदा आहियूं बाय अ मेथड नेम्ड एज वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड हितां V जी असां माना वैल्यू मालूम कंदा आहियूं ऐं उन वेलोसिटी उन मेथड खे छा चइबो आहे उन मेथड खे चइबो आहे वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड छा आहे मां सम्झायां तव्हांखे वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड छा आहे जंहिंमां V जी वैल्यू फाइंड कंदासीं वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड हिकिड़ो अहिड़ो मेथड हूंदो आहे जंहिंमां फाइंड कंदासीं वेलोसिटी बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड जी प्रेजेंस में भी मालूम कंदासीं ऐं मैग्नेटिक फील्ड जी प्रेजेंस सां भी मालूम कंदासीं कीअं प्रेजेंस सां मालूम कंदासीं ॿुधजो हाणे हिते असां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराईसीं हे इलेक्ट्रिक फील्ड जी कहिड़ी प्लेट आहे पॉजिटिव प्लेट ऐं हे इलेक्ट्रिक फील्ड जी कहिड़ी प्लेट आहे नेगेटिव प्लेट हिते जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे उहा कहिड़ी आहे उहा आहे क्रॉस जो मतिलबु छा आहे इनटू द प्लेन ॿ फील्ड आहिनि या न आहिनि हिकिड़ी ॿ प्लेटूं इस्तेमालु कयूं प्लेटूं कहिड़ी फील्ड पैदा कंदियूं इलेक्ट्रिक ऐं जेका क्रॉस आहे उहा कहिड़ी फील्ड आहे मैग्नेटिक फील्ड आहे यादि कजो हिन ॻाल्हि मां हिन में छा इन कराईंदुमि इलेक्ट्रॉन खे यानी कि नेगेटिव चार्ज खे हिन में मां नेगेटिव चार्ज इन करायो ॿुधजो हाणे
जीअं नेगेटिव चार्ज हिन जे अंदर इन थी तो त नेगेटिव चार्ज ते ॿ फोर्स लॻंदा हाणे केड़ा ॿ फोर्स हिकड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जा ॿियो केड़ो फोर्स लॻंदो हिन ते मैग्नेटिक फील्ड जो ॿई फोर्स लॻंदा हिन ते अच्छा नेगेटिव चार्ज जा केड़ी प्लेट जी तरफ वञण चाहींदो माना इन ते जेको इलेक्ट्रिक फोर्स लॻंदो वो काॾे लॻंदो मथे इलेक्ट्रिक फोर्स लॻंदो मथे मैग्नेटिक फोर्स काथे लॻंदुसि लेफ्ट हैंड पावर इस्तेमाल कयो अचे ॾिसो वो काॾे लॻंदुसि डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लॻंदो डाउनवर्ड इतना असां आइडेंटिफाई कंदो ऐं जेको चार्ज पार्टिकल आहे वो काॾे थो वञणु चाहे स्ट्रेट हिन डायरेक्शन जे अंदर हाणे ॿुधो जे मां तव्हांखे केस ॿुधाया इन जो पहिरियों केस ॿुधो अगरि इलेक्ट्रिक फोर्स वधी वञे मैग्नेटिक फोर्स हिन इक्वेशन में त चार्ज पार्टिकल केॾे वेंदो इलेक्ट्रिक वधी वियो मैग्नेटिक खां त मथे वञणु घुरिजे न इन जी ट्रेजेक्टरी हीअ छा थी दैट इज द मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मथे आहे न त ट्रेजेक्टरी उन कर्व करे मथे खणी ईंदी वरी जे ॿिए रिलेशन ते अचो इफ मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स पोइ ये चार्ज पार्टिकल काॾे ईंदो हेठि ईंदो त हिनजी ट्रेजेक्टरी ॾिसो हिन जी ट्रेजेक्टरी हीअ छा थी इन तरीक़े सां ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड कंदी सवाल इहो भई बराबर थिए त पोइ छा थींदो हाणे इते द कंडीशन छा आहे इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स अगर ॿई पाण में बराबर थियनि त पोइ छा थींदो ॿई पाण में बराबर थी पवंदा पोइ जेका चार्ज आहे उहा इक्विलिब्रियम वारी स्टेट हली वेंदी छो त जेको नेट फोर्स आहे उहो छा लॻंदो हिन ते ज़ीरो थी पवंदो पोइ हिन कंडीशन खे प्रूफ कबो आहे कीअं त जेका मैग्नेटिक फोर्स आहे हुनजी इक्वेशन मां तव्हांखे ॿुधाई मैग्नेटिक फोर्स जी इक्वेशन छा हुई QVB साइन थीटा कोन इस्तेमाल कंदो छो त एंगल केतिरी इन कई आहे 90 sin 91 के बराबर आहे उन खां बाद इलेक्ट्रिक फोर्स याद अथव Q * E जे बराबर आहे याद है इक्वेशन F = QE या E बराबर होगा F/Q फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटा केड़ो टर्म कैंसिल हो दे एटा Q वाला टर्म कैंसिल हो दे तो Q गेट कैंसिल V खपे त V मल्टीप्लाई तो करे हे छा कंदो ते इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हे थव वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड जे मां सा वेलोसिटी डिटरमाइन करे सको था क्लास फर्स्ट ईयर जो नेचर ऑफ लाइट चैप्टर नेचर ऑफ लाइट जे अंदर हिकड़ी स्टेटमेंट दे थो पियो उहा स्टेटमेंट छा तो ॿुधायां मां तव्हांखे स्टेटमेंट दे थो व्हेन स्पीड ऑफ लाइट हिते त मां खाली v लिखी आहे न बुक में लिखे तो व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इज मल्टीप्लाइड विद b अगर ए ॿई पाण में मल्टीप्लाई कनि त जवाब छा ईंदो जेको बचंदो ऐं छा बचो e याद रखी छॾियो हे फसाए की मालूम कंदा आहियूं जेको c आहे उहो बराबर आहे e डिवाइडेड बाय b इतना डिटरमाइन कंदा आहियूं असां या सुभाणे अगर एमसीक्यू में तव्हां खां पुछो वञे त e/b जो डायमेंशन के सां मैच थींदो आहे त e/b आहे कंहिंजे बराबर वेलोसिटी जे जो डायमेंशन वेलोसिटी अगर किथे भी एमसीक्यू तो जेका तव्हां आइडेंटिफाई करे सघो इते एमसीक्यू शायद वेलोसिटी डायमेंशन यूनिट मैच थींदो आहे ऐं जेका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐं मैग्नेटिक फील्ड जो रेशियो आहे उहो छाजे बराबर आहे b जे या एमसीक्यू जीअं बि करे सघो त b यानी मल्टीप्लाई करे त b * b छाजे बराबर थी पवंदो इलेक्ट्रिक फील्ड जे सभई एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू जे वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड सां चलो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड सां छा मालूम कयोसी वेलोसिटी मालूम कईसी जेका वेलोसिटी छाजे बराबर आहे e डिवाइडेड बाय d हाणे जिते v आहे न v उन v ते e/b रखो त हिकड़ी इक्वेशन ठहंदी ऐं छा ठहंदी ॿुधजो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू v जी जगह ते मां छा रखां e डिवाइडेड बाय b त v जी जगह ते लिखंदुमि e डिवाइडेड बाय r रहंदो साॻो डिनोमिनेटर वारो b ऐं हे b ॿई पाण में मल्टीप्लाई त छा थी पवंदो b² e/r b² इज अनदर इक्वेशन या हिकड़ी इक्वेशन बि आहे जेका किथां मालूम कंदा आहियूं बाय वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड सां आइडेंटिफाई करे सघो इहो आहे बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग चार्ज टू मास रेशियो इक्वेशन नंबर 3 हिन खे मां इक्वेशन नंबर 2 चवां ऐं हिन खे असां इक्वेशन नंबर 1 चवंदासीं हाणे हिन चार्ज टू मास रेशियो जो रिलेशन आहे डिफ्लेक्शन ऐं टाइम पीरियड सां छा रिलेशन आहे डिफ्लेक्शन ऐं टाइम पीरियड सां हिकड़ो ॿियो रिलेशन बि मां तव्हांखे ॿुधायां चार्ज टू मास रेशियो छाजे बराबर आहे चार्ज टू मास रेशियो बराबर आहे v/rb अच्छा हिन में जेका बॉडी आहे उहा कहिड़े पाथ में वञे थी भई सर्कुलर पाथ में त लीनियर वेलोसिटी हूंदी आहे पर सां गॾु एंगुलर वेलोसिटी हूंदी आहे रिलेशन मां तव्हांखे यादि पढ़ायो मां v बराबर हूंदो r ओमेगा जे त v जी जगह ते मां लिखंदुमि r ओमेगा ए थी पवंदो r ओमेगा/rb r गेट कैंसिल ते छा ईंदो ओमेगा डिवाइडेड बाय b इहो रिलेशन ॾिसो हाणे ये सब फेडरल बुक जे अंदर लिखियल आहे ओमेगा/b या त ओमेगा के मां 2 पाई f या 2/t भी करे सघंदो 2 पाई/t तो चार्ज टू मास रेशियो लिखो सेम ओमेगा की जगह ते लिखंदो 2 पाई/t ओमेगा की जगह ते 2 डिवाइडेड बाय t इन सां मल्टीप्लाई थी पवंदो थी पवंदो t * b इहो जेको t आहे इहो छा आहे इहो आहे टाइम पीरियड जेको हिकड़ो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करण में लॻंदो आहे तो चार्ज टू मास रेशियो जा हे रिलेशंस भी आहिनि हे रिलेशन भी आहे हे रिलेशन भी आहे ये छो पढ़ाइण छो त इन जो रिलेशन डिफ्लेक्शन सां आहे एंड डिफ्लेक्शन का चार्ज रिलेशन मां तव्हांखे समझाया अगर मां तव्हांखे चवां डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन के डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन या चार रिलेशंस आए चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कैसा जेतरो चार्ज पार्टिकल हैवी हुंदो वो लेस डिफ्लेक्ट हुंदो माना घट डिफ्लेक्ट थींदो एंड यो वरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है अगेन रेडियस सा जो बुधो मुनी ॻाल तो त मास ऐं रेडियस जो पाण में छा प्रोपोर्शनल हुयो त पो डिफ्लेक्शन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो जो चार्ज टू मास रेशियो घणो आहे उन में डिफ्लेक्शन भी घणी थियणी आहे जो चार्ज टू मास रेशियो घणो आहे उन में डिफ्लेक्शन भी घणी थियणी आहे अच्छा उन खां बाद में चार्ज टू मास रेशियो जो टाइम पीरियड सां कहिड़ो रिलेशन आहे इनवर्सली दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड सां इहो छा आहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल इतना ताईं सभी केसेस आइडेंटिफाई करे सको ॻाल्हि समझ में आई मां टे पार्टिकल खणंदुमि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा उन ते डिस्कस कंदासीं सभिनी खां पहिरियों छा आइडेंटिफाई कंदासीं असां मास वो छा आइडेंटिफाई कंदो रेडियस उन खां पोइ छा आइडेंटिफाई कंदासीं असां डिफ्लेक्शन ऐं डिफ्लेक्शन खां पोइ छा आइडेंटिफाई कंदासीं असां चार्ज टू मास रेशियो ऐं पोइ तव्हां टाइम पीरियड जो तव्हां ऑब्जर्व करे सघो केस डिस्कस कयो टे पार्टिकल्स आहिनि कहिड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐं अल्फा मास घणे मां घणो कंदो टिनी मां मास केजो आहे अल्फा इज द 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा इज द 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन सो अल्फा जो मास वधिक है इज कंपेयर टू प्रोटॉन जो इज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ये जो मास वधिक उन जो रेडियस भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि रेडियस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो ने जा माने जैसे सर्कुलर पाथ ठाईंदा ने वडी मां रेडियस के जो ठहंदो अल्फा जो अच्छा वरी हिन हेठ जो डिफ्लेक्शन जी मास जी रेडियस जो पाण में छा आहे इनवर्सली त बुधायो घणे मां घणो डिफ्लेक्ट केड़ो थींदो इलेक्ट्रॉन सो याद रखी छजो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन वधिक इज कंपेयर टू लिखंदो ते जमा डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा गाल समझ में आई डी स्टैंड्स फॉर द डिफ्लेक्शन अच्छा आखिरी है चार्ज टू मास रेशियो डिफ्लेक्शन एंड चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो हे जो केस समझाया वो सागो ही है यानी कि चार्ज टू मास रेशियो घणे में घणो कीजो है एज कंपेयर टू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा ये तरफ से पता चलती है जो अक्सर करेंट पार्टिकल्स से ना इस तरह का डिफ्लेक्शन के पैटर्न दे सकते इतना ता आइडेंटिफाई करे सकते यू आर बेसिक आइडिया रिगार्डिंग चार्ज टू मास रेशियो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड में मैग्नेटिक फील्ड्स हुई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुई मैग्नेटिक फील्ड हुई उतना जे चार्ज पार्टिकल इन करायोसी कोई सभई अरेंजमेंट ही बने एंड छा अरेंजमेंट थी कोई सभई अरेंजमेंट तां सामने वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड के काइंडली याद रखी सके उतना से चार्ज टू मास रेशियो के आइडेंटिफाई करे सके हाने यो टॉपिक इते थी कंप्लीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सेक्शन थी मुकम्मल थी मां बाजार का चार टॉपिक बुधायो ऊपर टॉपिक इते ही पूरा कराया हिकड़ो टॉपिक चार्ज टू मास रेशियो और वेलोसिटी सिलेक्टर ये भाई कोई टॉपिक को थ्योरी में ॾिसंदो त थ्योरी में मां पहिरियां ई ॿई गॾु पढ़ाया था उतां तां ई आइडेंटिफाई करे सघो आइडिया समझो यो सेम कल वाले टॉपिक सां कनेक्टेड करो लोरेंट्स फोर्स छा हूंदो आहे मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त असां कंहिं बि चार्ज पार्टिकल खे ऐं मां चार्ज पार्टिकल कहिड़ो खयो इलेक्ट्रॉन असां चार्ज पार्टिकल खे ॿिनि फील्ड के अंदर मूव कराईंदासीं कीअं ॿिनि फील्ड के अंदर मूव कराईंदासीं हे ॿ प्लेट्स आहिनि हिते हिकिड़ी पॉजिटिव प्लेट आहे उन खां बाद में हेठि कहिड़ी प्लेट आहे नेगेटिव प्लेट हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन असां हिन जे अंदर खणी ईंदासीं पर हिते हिकिड़ी ॿी फील्ड बि आहे जंहिंखे छा सां मां डिनोट कयो आहे क्रॉस सां ऐं क्रॉस जो मतिलबु छा आहे परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन रीजन हिन में ॿिनि क़िस्म जी फील्ड पैदा थींदी प्लेट जी वजह सां जेका फील्ड पैदा थींदी उनजो नालो इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ऐं जेका क्रॉस आहे उहा कहिड़ी फील्ड आहे मैग्नेटिक फील्ड आहे इलेक्ट्रॉन डेविएट करे थो लेफ्ट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कयो इलेक्ट्रॉन हेॾे में थो वञे फोर्स लॻंदुसि पाम में ऐं पाम कारे धिकींदुसि डाउनवर्ड माना जेको मैग्नेटिक फोर्स आहे उहो इलेक्ट्रॉन ते कीअं लॻंदो डाउनवर्ड पर इलेक्ट्रिकल फोर्स कीअं लॻंदो अपवर्ड छो त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आहे त उहो पॉजिटिव प्लेट ॾे वेंदो हाणे द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस जी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्स फोर्स इनखे चइबो अथव लोरेंट्स फोर्स त अगरि लोरेंट्स फोर्स मां मालूम करणु चाहियां त लोरेंट्स फोर्स छा हूंदो आहे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन ठाहियूं लोरेंट्स फोर्स बराबर थींदो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स छाजे बराबर हूंदो आहे Q * E प्लस मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन कल पढ़ी आहे
वो कल केड़ी पढ़ी आसान QVB sin थीटा में कौन तो इस्तेमाल किया जो तो ये मैग्नेटिक फील्ड में के डायरेक्शन में यानी भाई परपेंडिकुलरली अगर या परपेंडिकुलर विधि तो एंगल थांदी 90 અને sin 90 વચ્ચે બરાબર આપણા sin વાળો ફેક્ટર ખતમ કરે છે तब ये डिस्प्लेसमेंट की एडिशन थी फोर्सेस जी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स QE + QVB इतना मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स मालूम कयो तो Q कढो कॉमन Q कॉमन करंट सां छा मिलंदो हिते इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ॿियो छा मिलंदो असांखे V * B अगर माने कि वेक्टर रोटेशन मिले का वेक्टर रोटेशन में तो वेक्टर रोटेशन में छा लिखंदासी लॉरेंस फोर्स = Q इलेक्ट्रिक फील्ड के मथा एरो ॾींदासीं प्लस जेको V ऐं B आहे या डॉट प्रोडक्ट हूंदी आहे या क्रॉस प्रोडक्ट हूंदी आहे क्रॉस प्रोडक्ट त माने कि कीअं लिखंदासीं V क्रॉस B इहो अथव तव्हां वटि कंप्लीट लॉरेंस फोर्स Q * E + V क्रॉस B जिने मां sin जा इस्तेमाल कोन कयो आहे छो त जी डायरेक्शन में वञे तो वो परपेंडिकुलर आहे sin 90 रखंदो sin 90 वरी छा जे बराबर आहे 1 जे बराबर तो यो काइंडली ना प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड समझी छो आई यो टॉपिक में पढ़ायो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड में स्पीड मालूम कई असे वो स्पीड छाने बराबर हुई वो स्पीड बराबर हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ये कंडीशन थोड़ी जानकारी थी सको लॉरेंस फोर्स उन से कनेक्टेड था जिने मूविंग चार्ज पार्टिकल के बिन फील्ड के अंदर सा मूव कराएगा दैट फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स उन फोर्स के साथ चवंदा सा लॉरेंस फोर्स चवंदा लॉरेंस फोर्स का बाद में जेको नेक्स्ट टॉपिक आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ऐं फाइनल टॉपिक आहे उन जो नालो छा आहे मैग्नेटिक फ्लक्स छा आहे उन जो आइडिया छा आहे उन जा कॉन्सेप्ट छा आहिनि काइंडली इहो सम्झो मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स जी डेफिनेशन ते अचो डेफिनेशन छा आहे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया के एरिया में पासिंग थ्रू थियनि passing through any surface area समझी छॾियो passing through any surface area पर surface area में उहे कीअं वेंदियूं in perpendicular direction perpendicularly अगर मूव कनि त उन फेनोमेना खे असां छा चवंदा आहियूं मैग्नेटिक फ्लक्स चवंदा छा चवंदा उन खे मैग्नेटिक फ्लक्स मिसाल तौर ही असां वटि आहे मैग्नेट इन मैग्नेट में आहिनि ॿ पोल्स हिकिड़ो नॉर्थ पोल आहे जो साउथ पोल आहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किथां निकिरंदियूं आहिनि नॉर्थ खां साउथ जी तरफ़ त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हिन नॉर्थ पोल मां निकिरंदियूं हाणे इन जे साम्हूं मां छा रखी छॾियो इन जे साम्हूं मां सरफेस एरिया रखी छॾियो त जेके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के सरफेस एरिया मां कीअं पास थियनि परपेंडिकुलरली त इन फेनोमेना जो नालो छा आहे मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट आहे कंहिंजे विच में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हिकिड़ो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐं ॿियो एरिया पर हिते कहिड़ो एरिया हूंदो आहे वेक्टर एरिया या त इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बि इहो हुयो वेक्टर एरिया सरफेस एरिया न था खणूं त पोइ मैग्नेटिक फ्लक्स खे कीअं लिखिबो आहे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू P डॉट A हिते जेको A आहे उहो सरफेस एरिया न आहे उहो वेक्टर एरिया आहे तव्हां खे सम्झो हिनखे दिस इज द वेक्टर एरिया अगर मां डॉट सॉल्व कयां त डॉट में जेका मैग्नेटिक फ्लक्स मिलंदी उहा छाजे बराबर मिलंदी BA cos ऑफ थीटा BA cos थीटा मिलंदी साईं छो त डॉट मां जेका एंगल इस्तेमाल थी आहे उहा cos थीटा आहे जेकर मां तव्हां खे चवां if vector area अगर वेक्टर एरिया खे कीअं रखजे if vector area is placed parallel to magnetic field lines अगर असा magnetic field lines सा surface area कीअं रखूं surface area रखूं parallel त ॿुधायो त magnetic flux छा ठहंदो माना ॿई पैरेलल में एंगल घणी छा दिया 0 डिग्री थीटा बिकम 0 ऐं cos 0 छाजे बराबर आहे 1 जे त मैग्नेटिक फ्लक्स जी जेका वैल्यू मिलंदी उहा मैक्सिमम मिलंदी ऐं उहा छाजे बराबर मिलंदी उहा बराबर मिलंदी BA के छो त cos थीटा आहे cos थीटा त 0 रखां cos 0 ठहे ऐं cos 0 छाजे बराबर आहे त मां टर्म ई ख़तम करे छॾियो फ्लक्स तव्हां खे मैक्सिमम मिले जी जेकर मां तव्हां खे चवां इफ सरफेस एरिया हाणे सरफेस एरिया जी ॻाल्हि अथव if surface area is held perpendicularly अगर surface area के perpendicular रखजे त मैग्नेटिक फ्लक्स छा थींदी जवाब तव्हां वटि ॿ आहिनि या त 0 या त मैक्सिमम जवाब ॾियो 0 surface area held perpendicularly surface area perpendicular रखियो आहे त मैग्नेटिक फ्लक्स छा मिलंदी 0 मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम मैक्सिमम जो मैक्सिमम मिलंदी because when surface area is perpendicular then vector area is parallel जॾहिं surface area perpendicular हूंदो आहे मथे डेफिनेशन लिखी चुको आहियां मां डेफिनेशन में मां कहिड़ो वर्ड इस्तेमाल कयो हुयो ऐं मां एरिया कहिड़ो इस्तेमाल कयो हुयो त ॻाल्हि त साॻी आहे
सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली मां चेंज कया मां चवा इफ वेक्टर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलरली अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर ना वो cos 90 आ एंड cos 90 छारे बराबर 0 जे तो फ्लक्स 0 तो याद रखी चलजो अगर वेक्टर एरिया के पैरेलल रखूं या सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर गाल सागिया ऐं बिनी में जेका फ्लक्स जी वैल्यू आवा ताके छा मिलंदी मैक्सिमम गाल समझ में आई उन्हें का बाद में बे क्वेश्चन के जो 8 वाट एंगल केतरी एंगल ते 8 वाट एंगल असा का एंगल पूछे 8 watt angular magnetic flux is a half its maximum value केतरी एंगल ते magnetic flux maximum flux जो अध थी दिया इन जो आइडिया तमाम सिंपल आ cos जी वैल्यूज याद कयो cos जी वैल्यू जिते 1/2 अचे वो इन जो आंसर 30 ना वो sin 30 हुंदो ए cos 60 आ cos 60 1/2 न त सॉल्व कयो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फार्मूला छा होयो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फार्मूला BA cos थीटा आई मैक्सिमम फ्लक्स जो फार्मूला छा बुधाय माव जस्ट BA हिते मां रखंदो BA छा सां डिवाइड करना सीजन त BA गेट कैंसिल त cos थीटा छा जे बराबर थी पवंदो त थीटा हिते रखो cos के ओडे खणी वञो cos इनवर्स 1/2 ऐं cos इनवर्स 1/2 केतरी एंगल आ 60 में रेडियंस केतरा हुंदा आहिनि पाई बाय 3 सही था जो थीटा यानी 60 डिग्री यानी मतलब आप पाई बाय 3 रेडियंस न समझ में अचे ना तो इनके मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 सा 60 के मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 सा जवाब मिलंदो 0 0 खत्म के 6 ने पूछा थे 1 टाइम 18 थे 3 टाइम्स सो द आंसर इज पाई बाय 3 तो कने कने अगर रेडियंस में पूछे तो वो भी सॉल्व कर सकते बात समझ में आई इजी है सिर्फ कैलकुलेशन करना सो वी गॉट देयर आंसर्स ऐसा उन्हें आंसर्स मिलेगा बस cos में वैल्यूज लिखो जेका आइडेंटिफिकेशन मिले वो तासा अरेंजमेंट कर सकते जी मैग्नेटिक फ्लक्स जो यूनिट व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो यूनिट छा है मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला ताने सामने लिखो जो फार्मूला छा मैग्नेटिक फ्लक्स जो फार्मूला आहे B * A B मल्टीप्लाई विद cos रखो तो ता यूनिट जे लाए जी मैग्नेटिक फ्लक्स B छा हूंदो आहे टेस्ला ऐं एरिया छा हूंदो आहे मीटर स्क्वायर टेस्ला * मीटर स्क्वायर छा जे बराबर आहे वेबर ऐं वेबर इज द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स जेको वेबर आहे उहो SI यूनिट ऑफ फ्लक्स जो अञा मोर सिंपलीफाई कयो जेको टेस्ला आहे उहो छा जे बराबर हूंदो आहे न्यूटन अपॉन एम्पियर * मीटर ऐं इनखे छा सां मल्टीप्लाई कंदासीं मीटर स्क्वायर सां ॾिसंदा वञो टेस्ला बराबर है न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर उन्हें की मल्टीप्लाई जरा कंदो मीटर स्क्वायर सा गेट कैंसिल त न्यूमरेटर में ताण छा बचो न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर न्यूटन इनटू मीटर छा है जूल ते थी पवंदो जूल अपॉन एम्पियर ये नहीं है समझो था ये पंज पाण निकरंदा बिना ऐं ये छा जे बराबर है ये वेबर जे बराबर है ऐसा बेस यूनिट ठायो वो डायमेंशन ठाईंदा वेबर छा जे वेबर जो यूनिट ताके खबर पई जी छा जे बराबर है जूल अपॉन एम्पियर जूल जो बेस यूनिट छा है kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एम्पियर के मथे खणी वजो त एम्पियर जो रसियो तो वैसा है बेस यूनिट डायमेंशन छा है तो डायमेंशन छा कंदो इन जो m h स्क्वायर t पावर -2 एम्पियर इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ वेबर ये वेबर जो नाम शामिल है तो डायमेंशन मां ताके टेस्ला बुधायो जो छा जे बराबर है याद रखी चलजो टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर हाने मां टिप्स में एक एमसीक्यूज लिखो जेमे इन यूनिट जी थोड़ी हेरा फेरी करे वो मां ता एमसीक्यूज बुधाएंगे वो हेरा फेरी को बुधाए जेको द टेस्ला इनटू एम्पियर इनटू मीटर छा जे बराबर ये छा जे बराबर न्यूटन न्यूटन जे बराबर एम्पियर इनटू मीटर डिवाइड करके एनी छा जेडे छा करना मल्टीप्लाई ट्राई मल्टीप्लाई कंदा एना छा बचो लामट न्यूटन त करे करे यूनिट्स हेरा फेरी करे सके कंफ्यूज ना है बस इंग्लिश स्टेटमेंट में क्वांटिटी समझना विंदो ताकि यूनिट समझ मिलंदा ये या बेसिक आइडिया याद रखी चाहिए जी होने का बाद में वेबर छा जे बराबर जो सी टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर एकलो द टेस्ला छा जे बराबर न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर एकलो ॿियो यूनिट आहे टेस्ला वो छा है हे मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई तो करे एरिया छा कंदो डिवाइड द टेस्ला छा जे बराबर थी पवंदो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर जने मान लिखी छॾिया वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर यू बी आहे टेस्ला वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर हाने वेबर छा हुयो फ्लक्स मीटर स्क्वायर छा है एरिया यानी कि पाण फ्लक्स के डिवाइड कयूं था एरिया सां पाण खे t तो मिले ऐं t के जो यूनिट आहे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो जने तव्हां कंहिं बि क्वांटिटी खे उन जे एरिया सां या वॉल्यूम सां या लेंथ सां डिवाइड कंदा तो वर्ड इस्तेमाल थींदो आहे डेंसिटी
हाणे इन क्वांटिटी मथे कहिड़ी हुई फ्लक्स उन खे एरिया सां डिवाइड करे इन नालो अथव फ्लक्स डेंसिटी याद रखी छॾिजो इन क्वांटिटी जो नालो छा आहे फ्लक्स डेंसिटी एमडी केट जे सिलेबस में अलॻि थो लिखे छॾो फ्लक्स डेंसिटी खे डिफाइन कयो पर ज़ाहिर फ्लक्स डेंसिटी P आहे माना मैग्नेटिक फील्ड आहे तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी अथव तो फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ ये सब नाला पहिरियों मां लिखाए चुको आहियां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये सब हिकिड़ी ॻाल्हि अथव तो कहाणी इन यूनिट से थोरो प्रैक्टिस आउट करे छॾियो उतां तव्हां ये वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करे छॾियो इहो थींदो आहे टॉपिक कंप्लीट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हिते ई एंड अप हिकिड़ा कल्ह डिस्कशन कईसीं ॿियो अॼु असां वटि इहो थींदो आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड अप थींदो आहे